हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। स्वागत है आपका योगी प्लेनेट पे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, आज मैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम है? प्रीपोजिशन। अगर आपको लग रहा है कि प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ना चाहिए तो आप शुरू से लेकर के अंत वीडियो तक बने रहें। और हाँ, आपके साथ साथ अपने दोस्त को भी हेल्प करें, मदद करें। आप यह वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो पूरे अपने दोस्त को शेयर करें। ओके। अब मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो 100% अच्छा लगेगा। चलिए आइए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या है। ओके। तो चलिए प्रीपोजिशन बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रीपोजिशन 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 की अगर हम बात करें तो दो वर्ड मिलकर के बने हैं, एक प्री और एक पोजिशन। प्री का मतलब होता है, प्री मीन्स बिफोर। प्री का मतलब होता है बिफोर यानी पहले। और पोजिशन मीन्स होता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान यानी जगह, स्थान या जगह। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रीपोजिशन दो वर्ड मिलकर के बने हैं, प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस यानी स्थान। ओके। अब चलिए, पहले स्थान के पहले, ये स्थान के पहले आकर के प्रयुक्त होता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन आप समझ नहीं पाए कि स्थान के पहले आकर के प्रयुक्त हो जाना प्रीपोजिशन कहलाता है। ये क्या मतलब हुआ? तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए यहाँ पे पहले छोटे से छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे वर्ड्स से हम ज्यादा वर्ड्स का यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, समझेंगे। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है घर पर, और यहाँ पे लिखा है घर में, और यहाँ पे लिखा है घर के सामने। बहुत सारा प्रीपोजिशन है। अब चलिए, जब हिंदी वाक्य में आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं पहले ये देखिए। पर आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। में भी प्रीपोजिशन है। के सामने भी प्रीपोजिशन है। अगर आप कभी प्रीपोजिशन के बारे में नहीं सुने हैं या कोई अगर नहीं सुना है तो आपको हिंदी में वर्ड दिखाई भी दे तो समझ नहीं पाएंगे कि कौन प्रीपोजिशन है। तो उसके लिए आपको हर प्रीपोजिशन का मतलब समझना है। जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का, तो जरूरी नहीं कि हर जगह ऑफ का हिंदी का ही होगा। तो इस तरीके से अर्थ निकालने का ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, प्रीपोजिशन पर प्रीपोजिशन है, में प्रीपोजिशन है, के सामने प्रीपोजिशन है। अगर हिंदी वाक्य में या हिंदी वर्ड में प्रीपोजिशन दिखाई दे और उसको इंग्लिश में बनाना हो तो आप क्रॉस क्रॉस करके बनाएंगे। क्लियर हुआ? पहली बात क्लियर हुआ। चलिए, पर के इंग्लिश क्या होता है? अन। अब ये किसको कनेक्ट किया? किसको कनेक्ट किया? इस घर को कनेक्ट किया। तो घर के इंग्लिश क्या है? द हाउस। क्लियर हुआ? यही बात कहा गया है कि आपका हाउस क्या हो गया? एक प्लेस हो गया, एक पोजीशन हो गया। और इस हाउस से पहले क्या हुआ है? प्रीपोजिशन आ गया है, लग गया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? अब चलिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन है? में। हिंदी में लिखा है में, इंग्लिश और में जो है किसी को कनेक्ट किया है। किसको कनेक्ट किया है? घर को। और इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो क्रॉस करके बनाएंगे। में के इंग्लिश क्या है? इन। अब ये किसको कनेक्ट किया? घर को। इन द हाउस। तो हाउस आपका क्या है? प्लेस है। और प्लेस से पहले क्या आया है? बिफोर क्या आया है? प्रीपोजिशन आया है। क्लियर हुआ? चलिए, सामने का इंग्लिश क्या होता है? सामने या के सामने की इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। अब चलिए, किसके इन फ्रंट ऑफ? घर के। द हाउस लिखे या हाउस। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, और जित आप रफ और पेन लेकर के बैठे, खाली हाथ ना बैठे मेरे प्यारे दोस्त, खाली हाथ ना बैठे। आइए इसको मैं इरेज करके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए, बड़ा बड़ा, चलिए ध्यान से देखें। हम जल्दीबाजी में पढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आपको भी जल्दीबाजी में पढ़ने का प्रयास आप भी मत कीजिएगा। ओके। आइए चलिए, अब सेंटेंस को थोड़ा सा हम बड़ा ले रहे हैं। सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं। ओके। चलिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सावित्री, सावित्री घर के
छत पर माता पिता यानी अपने माता पिता के सामने अपने अपने माता पिता के सामने माता पिता के सामने खाना पका रही है या भोजन बना रही है, पका रही है, खाना पका रही है। चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन पहले पकड़ना है। प्रीपोजिशन कौन है? के, फिर से पर, फिर से के सामने। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कितने प्रीपोजिशन आए हैं? 3, के, पर, के सामने। तो मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन का काम है कि किसी को कनेक्ट करके रखना, किसी वर्ड को, नाउन और प्रोनाउन को क्या करके रखना? कनेक्ट करके रखना किसी दूसरे शब्द के लिए। चलिए ये इसको कनेक्ट किया है और के सामने किसको कनेक्ट किया? अपने माता पिता को। अगर किसी सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन को न लेकर के बोले तो सेंटेंस कैसा लगेगा? ध्यान से एक बार सुन ले। यहाँ पे 3 प्रीपोजिशन है, एक तो के है, एक पर है और एक के सामने। अगर इन तीनों को छोड़ करके अगर हम बोले, तीनों को छोड़ करके बोले तो सेंटेंस कैसा लगेगा? ध्यान से सुने। सावित्री घर छत अपने माता पिता खाना पका रही है या भोजन पका रही है। अब बताइए, सामने वाला इस वाक्य को सुना तो सामने वाला 100% समझ पाया कि किसको भोजन पका रहा है, किसको पका रहा है या किसको पका रही है? नहीं समझ पाया ना। लग रहा है कि सावित्री घर को भी पका रही है, छत को भी पका रही है और अपने माता पिता को भी पका रही है। तो बताइए यह सेंटेंस सुनने में बेकार लगा कि नहीं लगा? सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं हुआ? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सेंटेंस छोटा बोलेंगे, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस छोटा सा हो तो 10-20% प्रीपोजिशन आ सकता है। जैसे मैं कहूं, या नहीं भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं आम खाता हूं, सीता घर जा रही है, वह बलिया में है। तो बलिया में है तो वहां पे मैं आ गया। जैसे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन ज्यादा नहीं आता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे जो है कोई प्रीपोजिशन आया? नहीं आया। लेकिन जैसे ही सेंटेंस क्या हो? बड़ा हो। जैसे ही सेंटेंस को आप बड़ा करेंगे ना तो उसमें प्रीपोजिशन ऐड होता चला जाएगा। बिना प्रीपोजिशन का ऐड किए हुए और बिना कंजंक्शन का ऐड किए हुए आप सेंटेंस को बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जैसे ही ये सेंटेंस बड़ा हुआ तो इसमें कितने प्रीपोजिशन आ गए? 3 प्रीपोजिशन आ गए। अगर तीनों में से कोई एक भी प्रीपोजिशन हट जाए या दोनों हट जाए या तीनों हट जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे हटा था कि सावित्री घर छत अपने माता पिता खाना पका रही है, तो इस तरीके से एग्जैक्टली सामने वाला समझ में नहीं पाए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ही मैं प्रीपोजिशन लिया तो सामने वाला समझ गया कि हाँ खाना पका रही है, वो भी किसके लिए? इसके लिए। कहाँ पका रही है? तो यहाँ पका रही है। क्लियर हुआ? जैसे सावित्री घर के छत पर अपने माता पिता के सामने खाना पका रही है, यानी खाना पकाने का काम घर के छत पर पका रही है और किसके सामने पका रही है? माता पिता के सामने। आइए इसको हम इंग्लिश डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन जो है किसी नाउन, किसी वर्ड को क्या करके दो से अधिक या 2 वर्ड्स को या नाउन्स को या प्रोनाउन को क्या करके जोड़ के रखता है, रिलेशनशिप करके रखता है। आगे चलिए मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा ये पहले आपको समझा दें। प्रीपोजिशन में कौन कौन सा प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिए। आइए यहाँ पे स्लाइड नंबर देते हुए चलेंगे। प्रीपोजिशन रन बाय कृष्णा प्रताप। जी हाँ, मेरा नाम कृष्णा प्रताप है। आज से आप जानिए मेरा नाम कृष्णा प्रताप है। तो मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कृष्णा प्रताप हूं फ्रॉम बलिया। ओके, अब चलिए यहाँ देखिए इंपोर्टेंट प्रीपोजिशंस। तो आपको वही प्रीपोजिशन बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं इसके लिए बहुत ही मेहनत किया हूं। वैसे तो मैं पहले से इसको पढ़ा रहा था, प्रीपोजिशन बहुत बार पढ़ाया हूं, लेकिन
यूट्यूब पे जब मैं आया हूं तो मैं इसके लिए 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा मेहनत किया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हो उसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्लियर हुआ? अब चलिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन है, जैसे यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताऊं, ओवर, एबव, बिलो, ऑन, अपॉन, अंडर, इन, एट, इनटू, बाय, बिटवीन, among, amongst, beneath, in front of, beside, besides। देखिए beside, besides टोन में अंतर है, साउंड में क्या है, अंतर है। यहाँ पे beside लिखा है, यहाँ पे besides लिखा है। behind, with, और भी आता है for, since, to, towards, WARDS। इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो कि सारे के सारे प्रीपोजिशन में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बस ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखें। डिफिनेशन हिंदी अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो भी फायदे में है, सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी फायदे में है। ध्यान से समझे, दोनों बाइलिंगुअल दिया गया है। ओके, यहाँ पे डिफिनेशन हिंदी में क्या है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से क्या करता है, दिखाता है या बताता है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे प्रीपोजिशन सीएचएस में यूजफुल है, 9th नवोदय में 100% यूजफुल है। और रही बात एयरफोर्स नेवी की, तो एयरफोर्स नेवी में प्रीपोजिशन आता है। अगर किसी एग्जाम में प्रीपोजिशन न आए तो वह एग्जाम क्या। तो प्रीपोजिशन आपको अच्छे से क्या करना है, प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाना है। हर एग्जाम में आपका 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस तरह से दे देता है। ओके, आइए इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है टू शो इट्स रिलेशन, अपने रिलेशन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दूसरे शब्द से रिलेशन दिखाने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे नोट थोड़ा सा समझे आप। प्रीपोजिशन, मैंने बोला था कि प्रीपोजिशन 2 वर्ड्स मिलकर के बने हैं, एक प्री और एक पोजिशन। प्री मीन्स होता है बिफोर यानी पहले, और पोजिशन मीन्स होता है प्लेस यानी स्थान। क्लियर हुआ? आइए चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। माई ब्रदर इज इन द स्कूल, इसमें प्रीपोजिशन कौन है जरा बताइए। प्रीपोजिशन इन है। अगर मैं इन को हटा दूं तब आप सेंटेंस बोलिए कैसा लग रहा है। माई ब्रदर इज द स्कूल, मेरा भाई है, क्या है, द स्कूल, मेरा भाई स्कूल है। अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई स्कूल है तो कैसा लगेगा? क्या किसी का भाई स्कूल होता है क्या? क्या किसी का भाई कुर्सी होता है क्या? माई ब्रदर इज अ टेबल, क्या मेरा भाई एक टेबल है? नहीं है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है ना, 2 नाउन को रिलेट करके रखता है, जोड़ के रखता है, इस्टेब्लिश करता है। ओके, माई ब्रदर, मेरा भाई, यहाँ पे नाउन कौन है, एक ब्रदर है, और यहाँ पे नाउन कौन है, स्कूल है। क्लियर हुआ? तो मेरा भाई है, कहाँ है, में, इन मतलब में, किस में है, किस में है, स्कूल में। तो मेरा भाई स्कूल में है, तो किस में है, स्कूल में। स्कूल में कौन है भाई, तो भाई है। तो बताइए इन जो है कितने नाउन को रिलेट करके रखा, कितने नाउन को जोड़ कर रखा, 2 नाउन को। चलिए यहाँ पे डिफिनेशन भी है कि ब्रदर एंड स्कूल, ब्रदर और स्कूल आर 2 नाउन्स। ब्रदर और स्कूल कितने नाउन्स हैं, 2 नाउन्स हैं इन द एबव सेंटेंस। ऊपर का जो सेंटेंस है ना, इसमें ब्रदर और स्कूल 2 नाउन्स है। क्लियर हुआ? इसलिए यहाँ पे ध्यान आपको समझना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन 2 नाउन्स इन शोन बाय द वर्ड इन सो इन इज अ प्रीपोजिशन। कहने का मतलब क्या है, ये 2 के बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, 2 के बीच में। तो 2 नाउन के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशनशिप कर रहा है। इज शोन दिखा रहा है, बाय द वर्ड्स, किस वर्ड्स से दिखा रहा है, इन लग करके 2 नाउन को दिखा रहा है। सो इसलिए इन क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा, या प्रीपोजिशन है। ओके, आगे चले। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो है 5 है, 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। और प्रीपोजिशन के नीचे क्या है,
येलो अंडरलाइन दिया गया है, तो जो येलो अंडरलाइन दिया गया है ना, वो आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। और हर प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को क्या करता है, रिलेशनशिप करके रखता है, जोड़ करके रखता है। यहाँ पे लिखा है, अगर अन को हटा दूं तब जाकर आप बोलिए द बुक इज द टेबल, किताब है, किताब टेबल है। क्या किताब टेबल हो सकता है? क्या टेबल किताब हो सकता है? नहीं ना। यानी किताब का संबंध टेबल से है। कब? जब वो प्रीपोजिशन वर्ड को बोलेंगे तब। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब किसके ऊपर है, किस पर है, टेबल पर है। तो यहाँ पे जो अन है, दो नाउन को क्या करके जोड़ के रखा है, और सामने वाला भी समझ गया 100%। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल, द पेन इज इन द इंक पॉट। इंक पॉट, इंक पॉट जो है उसमें क्या है, कलम है। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, द बुक इज बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं, कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा का सारा प्रीपोजिशंस में आप लोग को अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे अगर बिटवीन में हटा दो और बोलूं कि द बुक इज इंक पॉट एंड द चेयर, क्या बुक है, इंक पॉट भी है और चेयर भी है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो किताब है इंक पॉट और चेयर के बीच में है। तो देखिए दो से अधिक नाउन को भी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। कौन? प्रीपोजिशन वर्ड कौन है, बिटवीन। बिटवीन एक बुक को रिलेट कर रहा है, इंक को रिलेट कर रहा है, और चेयर को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इस तरीके से आप पूरे के पूरे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। चलिए अब जानते हैं कि बारी बारी से कि प्रीपोजिशन का कौन सा प्रीपोजिशन कहां पर प्रयोग किया जाता है। आइए, यहाँ पे पहला है यूज ऑफ ओवर एंड एवब। ओवर और एवब का प्रयोग जानेंगे। ओवर भी प्रीपोजिशन है, एवब भी क्या है, प्रीपोजिशन है। चलिए, ओवर का हिंदी ऊपर या के ऊपर, एवब का हिंदी भी ऊपर या के ऊपर, दोनों का हिंदी ऊपर के सेंस में है। अभी चलिए यहां पे नोट दिया गया 1 2 3, और भी नोट्स है, समझे। यहां पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के ऊपर एक फैन है। क्या है जी? फैन है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे पर्सन ही होगा, आप बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो, लेकिन नॉट टच के सेंस में। नॉट टच, टच नहीं है ना। अगर कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो लेकिन नॉट टच सेंस में हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो, चाहे वो मोशन हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे नो मोशन सेंस, चाहे मोशन में न हो, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर है मिरर। मिरर के ऊपर कोई जो है वस्तु है, लेकिन बीच में कोई टच नहीं है, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे या पेन इसके एकदम एग्जैक्ट सामने हो, या इधर ऊपर हो, या इधर ऊपर हो, लेकिन मिरर के ऊपर है, टच में नहीं है। चाहे गति कर रहा हो, चाहे गति नहीं कर रहा हो, इधर राइट में हो, लेफ्ट में हो, चाहे एग्जैक्टली ऊपर हो, तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलिए जरा दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या है। यहाँ ओवर के हिंदी होगा पर, या के ऊपर, या ऊपर। चलिए दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए कोई मैन है, मैन की जगह पे कोई और भी वस्तु हो सकता है। इसके ऊपर 3 हेलीकॉप्टर हैं, 3 हेलीकॉप्टर, 3 हेलीकॉप्टर्स हैं। अब चलिए, एक तो इसके एग्जैक्टली ऊपर है, और 2 हेलीकॉप्टर, दोनों तीनों हेलीकॉप्टर ऊपर है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर एग्जैक्ट एकदम ऊपर है, सीधा सीधा है, और एक हेलीकॉप्टर एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो किस केस में हम ओवर का प्रयोग करेंगे और कहां पर एबव का प्रयोग करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसके इसके एग्जैक्टली एकदम इसके सीधा सीधा अगर आप कोई वस्तु रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप ओवर का प्रयोग कीजिए, या तो एबव का प्रयोग कीजिए। कब? जब एग्जैक्ट रहे तब। यानी देखिए यहाँ पे आप एबव का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब एकदम सीधा सीधा रहे तब। क्लियर हुआ? लेकिन वही हेलीकॉप्टर थोड़ा इससे ऊपर में लेकिन साइड में हो जाए और इधर भी हो जाए, तो वहां पर हम एबव का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आई?
मेरी बात समझ में आई? यानी एवब का प्रयोग हम वहीं पे करते हैं जब किसी वस्तु के सीधा सीधा, जब कोई वस्तु के सीधा सीधा कोई दूसरा वस्तु रहे तो वहां पे आप एवब का प्रयोग कर सकते हैं। आप एवब का प्रयोग नहीं करना चाहे तो ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस वस्तु के थोड़ा इधर हो या उधर हो तो वहां पे सिर्फ किस चीज का प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ तो आप थैंक्स अवश्य लिखें। ओके, नोट 3 क्या है कि किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है, जैसे यहां पे मान लीजिए क्लाउड है। क्या है? क्लाउड। बादल है कि नहीं है? यहां बादल है कि नहीं है? बादल है। चलिए, बादल है। अब बादल बताइए आपसे बहुत ज्यादा ऊंचा है। अब बादल से भी ऊंचा कोई वस्तु रहे, बादल से भी कोई ऊंचा वस्तु रहे, क्लियर हुआ? तो वहां पे हम देखिए मोशन है कि नहीं है? मोशन है तो वहां पे हायर देन का मतलब क्या? हद से ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो बादल से भी ऊंचा कोई चीज रहे तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग कर देंगे? एबव का प्रयोग करेंगे, अगर डिस्कस करना हो तब। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी बादल से भी ऊपर कोई वस्तु रहे, कोई भी वस्तु, चाहे हेलीकॉप्टर है, चाहे कोई बर्ड्स हो, चाहे कोई भी रॉकेट वगैरह हो, तो वहां पे हम सिर्फ किस चीज का प्रयोग करेंगे? एबव का प्रयोग करेंगे। और बादल अगर नीचे है या बादल खुद तैर रहा हो तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? चाहे ओवर का प्रयोग करें चाहे एबव का प्रयोग करें। क्लियर? हाँ, किसी वस्तु के ऊपर अगर बादल है तो बादल अगर आपके एकदम एग्जैक्ट सीधा सीधा में है तो आप वहां पे एबव का प्रयोग करेंगे, और वही बादल आपसे सीधा नहीं है, सामने इधर उधर हो गया है तो वहां पे ओवर का प्रयोग करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आई? समझ में आई? चलिए, क्लियर हुआ? इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम है रणवीर। रणवीर के एकदम सीधा सीधा कौन सा जहाज है उसका नाम है, मान लीजिए उसका जहाज का नाम है बी, और रणवीर के लेफ्ट और साइड में कौन कौन जहाज है? हेलीकॉप्टर है ए और सी। देखिए, अब इसका एग्जाम्पल आप लोग को स्वयं करना है। चलिए आप क्वेश्चन कीजिए, आपको हर एग्जाम्पल का प्रैक्टिस सेट देता हुआ चलूंगा, एक्सरसाइज देता हुआ चलूंगा। आइए पहले और एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद से नोट देख लें। यहाँ पे नोट 4 है, किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो और वह किस रूप में ढका हो, या वस्तु पूरा का पूरा वस्तु ढक जाए, पूरा का पूरा वस्तु क्या हो जाए? ढक जाए। किस रूप में? चादर की तरह ढक जाए या चादर की तरह क्या कर दिया जाए? फैला दिया जाए। किसी वस्तु के ऊपर मान लीजिए ये मार्कर है और इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया? मिरर रख दिया। अब बताइए, ये मार्कर जो है पूरा ढक गया, चारों तरीके से ढक गया, तो यहाँ पे जो है किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। चाहे उसके ऊपर टच में हो या टच में न हो, चाहे टच में हो चाहे टच में न हो, यानी कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे और वह चारों तरीके से क्या कर दे? पहले वाले वस्तु को पूरा चारों तरीके से ढक दे, चाहे वह टच हो या टच न हो, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। उसका हिंदी होगा ऊपर या के ऊपर। क्लियर हुआ? अगला चले। कोई वस्तु, जरूरी नहीं कि यहाँ पे बॉल ही है, कोई भी वस्तु हो सकता है, आप समझ सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं, कोई व्यक्ति का, पर्सन का फिगर बना है। बॉय और गर्ल भी है, बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, और जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई बॉयज हो, कोई गर्ल्स हो या कोई पर्सन ही हो, एनिमल भी हो सकता है या कोई भी पर्सन या कोई भी वस्तु हो सकता है। किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रहे, देखिए ध्यान समझे, किसी वस्तु के ऊपर कोई क्या रहे? वस्तु रहे। किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रहे और वह वस्तु या तो दो खंभाओं से या तो दो दिशाओं से घेरा रहे, या तो वह दो दिशाओं से घेरा रहे या चारों दिशाओं से घिरा रहे। मतलब क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं या आप भी जहां पर भी आप मेरा वीडियो बैठ करके देख रहे हैं, तो आपके ऊपर कुछ चीज घिरा हुआ है, चाहे वह घिराव दो खंभों से, दो दीवालों से घिरा हुआ हो या चारों दीवालों से घिरा हुआ हो, चारों तरीके से क्या कर दिया गया है? घेर दिया गया है, और वह ऊपर वाला वस्तु आपके सिर के ऊपर है, तो उस केस में भी इस ऊपर वाले के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर इज यूज। किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर इज
यूज्ड। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रहे और वह ऊपर वाला वस्तु चाहे दो खंभों से घिरा हो या दो से अधिक चार खंभों से घिरा हो, चाहे वो छत हो, चाहे दीवार हो या प्लान हो या कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, तो वहां पर ऊपर वाले वस्तु के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? या और लिखा है ना, या मान लीजिए देखिए यहाँ पे नदी, नदी बह रही है, नदी है, क्या है? नदी है, रिवर, देखो लिखा है ना यहाँ पे रिवर। और देखिए जी, इस रिवर को कितने खंभाओं से घेरा गया है? कितने खंभा से घेरा गया है? दो खंभे से क्या किया गया है? घेरा गया है। कितने खंभे से? यानी अब बताइए, रिवर, ये जो पुल है, जो ब्रिज है, क्या ये नदी में सटा है? क्या ऊपर वाले एकदम सटा है? क्या नदी के ऊपर है? उसके नीचे से नाव भी आ जा सकता है, कोई क्रॉस भी पार भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे, वह दो दिशाओं में घिरा रहे, अब इस पे से गाड़ी घोड़ा क्या हो सकती है? आ जा सकते हैं, व्हीकल आ जा सकता है। तो ऊपर वाले के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। उसका हिंदी होगा ऊपर या के ऊपर। क्लियर हुआ? एक छोर से दूसरे छोर, यानी कोई भी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे, वह एक छोर से दो छोर तक घेर दिया जाए, तो वहां पर भी हम ऊपर के इंग्लिश कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आई? चलिए आइए एग्जांपल। प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट खुद करेंगे। आप थोड़ा देखिए संटू जी, उधर से सब चीज दिखाई दे रहा है, स्लाइड दिखाई दे रहा है, इधर भी और ऊपर। थैंक्स। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, अब आप खुद कीजिए। चलिए यहाँ पे लिखा है पहला एग्जांपल, हेलीकॉप्टर ए एंड हेलीकॉप्टर सी आर एबव ओवर, आर एबव ओवर। तो यहाँ पे देखिए, इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं फिर से यहाँ पे जो पीछे का जो स्लाइड था, जो पीछे का क्या था, स्लाइड था, इसी को ये दूसरे वाले नंबर जो है मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। चलिए यह क्या है? यह क्या है बाबू? यह कौन है? इसका नाम है रणवीर। क्या नाम है? रणवीर। देखिए कितना सुंदर इसका हेयर है, ठीक है ना? देखिए इसका नाम रणवीर है। रणवीर के ठीक ऊपर जो है एक हेलीकॉप्टर है। कौन है? एक हेलीकॉप्टर है, ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर है, और फिर इसके लेफ्ट में भी है और इसके राइट में भी है। तीनों के तीनों हेलीकॉप्टर रणवीर के ऊपर ही है, लेकिन किस ऊपर का इंग्लिश एबव लगेगा और किसका ओवर लगेगा, ये आपको समझना है। हेलीकॉप्टर ए, इस हेलीकॉप्टर का नाम है ए, और इस हेलीकॉप्टर का नाम है बी, और इस हेलीकॉप्टर का नाम है सी। हेलीकॉप्टर ए एंड हेलीकॉप्टर सी, यानी इस हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है ए की और सी की। आर एबव ओवर रणवीर, रणवीर के ऊपर है। अब बताइए एबव लगेगा कि ओवर लगेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैंने कहा था कि किसी वस्तु के ठीक ऊपर, सीधा सीधा एकदम ऊपर रहे, तो आप वहां पर एबव का भी प्रयोग कर सकते हैं या ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा भी इर्द गिर्द अगर चला जाए तो एबव का प्रयोग नहीं करेंगे। ओनली एबव का प्रयोग ठीक ऊपर के सेंस में होता है। तो बताइए, ये जो हेलीकॉप्टर ए है रणवीर के ऊपर है, लेकिन लेफ्ट में है, साइड में, ठीक इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ये भी नहीं है, तो यहाँ पे हम एबव का प्रयोग नहीं करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें और प्यार से पढ़ते रहें, मन से पढ़ें आप लोग। हेलीकॉप्टर ए बी एंड सी, हेलीकॉप्टर ए बी सी यानी तीनों हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? तीनों की बात कर रहा है, ओके, एबव का प्रयोग नहीं होगा। ओवर रणवीर। हेलीकॉप्टर ए बी और सी किसके ऊपर है? रणवीर के ऊपर है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल क्या है, ध्यान समझे। हेलीकॉप्टर बी इज एबव रणवीर, बी की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहा है? बी की। अब बताइए, रणवीर के ठीक ऊपर है ना, तो ठीक ऊपर है तो आप चाहे एबव का प्रयोग करें चाहे ओवर का प्रयोग करें। चलिए भाई यहाँ पे एबव लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आप ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या है? हेलीकॉप्टर ए एंड सी एबव रणवीर। अब बताइए हेलीकॉप्टर किसकी बात कर रहा है? ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे एबव होगा क्या?
एबव होगा क्या, क्योंकि रणवीर के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, इर्द गिर्द है, तो वहां पे एबव का प्रयोग नहीं होगा। इसी एबव की वजह से क्या हो गया, यह सेंटेंस गलत हो गया। सही करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ओवर का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। चलिए वेरी गुड, एक मिनट। चलिए एग्जाम्पल 5, द फैन इज जस्ट ओवर एवर माई बेड। अब बताइए, जो फैन है ना, जस्ट मतलब ठीक मेरे बेड के ऊपर है, तो बेड तो बहुत दूर तक रहता है ना, तो उतने एरिया को घेरेगा, उसके ऊपर है ना, ठीक ऊपर है, तो ठीक ऊपर है तो आप एबव का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों काम चल सकता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आइए, द प्लेन इज फ्लाइंग एबव ओवर द टाउन। अब बताइए, टाउन का मतलब शहर होता है। अब बताइए, शहर से ज्यादा बड़ा प्लेन है क्या, नहीं ना। कम से कम मान लीजिए कोई भी शहर है 5 किलोमीटर की दूरी में होगा, 2 किलोमीटर की दूरी में होगा, तो उसके ऊपर से जा रहा है, तो उसके ऊपर से जा रहा है, तो आप वहां पे ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, एबव का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे टाउन टाउन कुछ दूर तक होगा, टाउन कुछ दूर तक होगा, इसके ऊपर से जा रहा है, तो ठीक इसके सामने ऊपर ही ऊपर है ना। टाउन इतना दूर तक है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, तो उसके सामने सामने ऊपर, तो आप एबव का प्रयोग कीजिए या ओवर का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर बा, तो समझ गए ना, एबव का प्रयोग ठीक ऊपर के सेंस में होता है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव ओवर द क्लाउड। अब चलिए, क्लाउड का मतलब होता है बादल। मैंने कहा था ना, जस्ट इसके पहले एग्जांपल देखिए, मैंने बोला था ना कि बादल के ऊपर कोई भी चीज उड़े तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हायर देन बहुत ज्यादा ऊंचा के सेंस में हो गया, तो वहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। और बादल के नीचे अगर कोई चीज रहे तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। और एबव का प्रयोग तभी करेंगे जब इसके, यहाँ पे जो 7 एग्जांपल है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, यह फ्लाइंग है, क्या है 7 नंबर, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, FLY, यहाँ प्लेन लिख दिया गया है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, एक मिनट, फ्लाइंग होगा FLYING। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव ओवर द क्लाउड, इन क्लाउड के ऊपर है, तो हायर देन के सेंस में है, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, वहां पे ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8, द क्लाउड होवर्ड। होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, ऐसे मंडराना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ठीक है ना। तो द क्लाउड बादल, द क्लाउड ओवर्ड हावर्ड, द क्लाउड हावर्ड ओवर एबव द स्काई, यानी स्काई के ऊपर। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे जो है ओवर का प्रयोग होगा, एबव का प्रयोग नहीं होगा। बादल है जो कि स्काई के ऊपर क्या कर रही है, मंडरा रही है। आइए अगला चलिए, 7 एग्जांपल क्या है, स्लाइड 7 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द काइट रोज एबव ओवर द क्लाउड्स, यानी जो पतंग है ना, क्लाउड से भी क्या है, ऊपर है, तो हायर देन के सेंस में ओवर का प्रयोग नहीं होगा, एबव का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ लाइटिंग हैंगिंग। लाइटिंग हैंगिंग जानते हैं ना, जहां पे आप पढ़ते हैं जो लाइट लगा करके, उसको लाइटिंग हैंगिंग बोलते हैं। जो लाइट क्या हुआ है, लटका हुआ है, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। ये आपका टेबल है, ये आपका क्या है, टेबल है, इसके ऊपर क्या हुआ है, लटका हुआ है। तो आप वहां पे दो प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, क्योंकि इस टेबल के एग्जैक्ट में है, तो आप एबव का भी प्रयोग कर सकते हैं या ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, देयर इज अ लाइटिंग हैंगिंग ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, लाइट लटका हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पुट द ब्लैंकेट ओवर अबव द चाइल्ड। अब बताइए, पुट माने रख दो या बिछा दो, ब्लैंकेट कंबल बिछा दो, किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। तो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि कोई भी वस्तु है, इसके ऊपर कोई दूसरा वस्तु चादर की तरह ढक दे, चाहे वो टच में हो या टच में ना हो, वहां पर उस केस में भी किस चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग नहीं करेंगे। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब बिछा दीजिए, फैला दो, द क्लोथ्स कपड़ा फैला दो, ओवर एबव द टेबल। टेबल है, टेबल के चारों तरफ क्या कर दीजिए, कपड़े को फैला दीजिए। तो कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, दूसरा वस्तु हो और चारों तरीके से वो क्या हो जाए, फैल गए, तो वहां पर हम एबव का प्रयोग नहीं करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज अ रूफ एबव ओवर माय हेड। तो मेरे सिर के ऊपर क्या है, छत है। अब बताइए,
कोई वस्तु के ऊपर, कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे, चाहे वह दूसरा वस्तु चाहे दो खंभा से घिरा रहे, दो दिशाओं से घिरा रहे या चारों दिशाओं से घिरा रहे। मैंने कहा था ना कि कोई भी वस्तु हो, इसके ऊपर या तो दो खंभाओं से घिरा हो या चार खंभाओं से घिरा हो, तो वहां पर भी उस केस में किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? आइए चलिए देयर इज अ रूफ, एक छत है, किसके ऊपर है? मेरे सिर के ऊपर। तो छत चारों दिशाओं से घिरा हुआ है, तो एवर का प्रयोग नहीं होगा, ओवर का प्रयोग होगा। 14 क्वेश्चन, देयर इज अ ब्रिज, एक ब्रिज है, किसके ऊपर? नदी के ऊपर। तो नदी के ऊपर जो ब्रिज है दो खंभाओं से घिरी हुई है, एक छोर से दूसरे छोर, तो वहां पर हम एवर का प्रयोग नहीं करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। ओके, कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? ओवर का प्रयोग टू बी ओवर, ओवर का प्रयोग टू बी ओवर। टू बी ओवर का मतलब क्या? टू बी का मतलब हो जाना, ओवर मतलब समाप्त, समाप्त होने के अर्थ में भी होता है। ओवर का प्रयोग कोई चीज समाप्त हो जाए उसके भी अर्थ में टू बी ओवर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा द कॉलेज इज ओवर 7 PM। ओके, यानी 7 बजे कॉलेज क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? खत्म हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। टाइम इज ओवर, समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर? क्लास इज ओवर, क्लास क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो समाप्त होने के भी सेंस में ओवर का प्रयोग होता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप लोग अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा, आपका दोस्त भी खुश रहेगा और आप तो खुश हैं। भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहें। ओके, आगे चले। आगे यूज ऑफ एबव, फिर से मैं एबव को रिवीजन करा दो कि एबव का प्रयोग 2 सेंस में होता है। कितने सेंस में होता है? 2। एक तो हायर देन के लिए, एक हद से ज्यादा ऊंचा हो, जैसे बादल से कोई चीज ऊपर हो तो वहां पे हम एबव का प्रयोग करेंगे। और एक एबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए, रैंक बताने के लिए, मार्क बताने के लिए, पॉइंट बताने के लिए, पोस्ट, यानी किसी लेवल से कोई चीज ऊपर हो, किसी रैंक से ऊपर हो, किसी कोई मार्क लग जाए उस मार्क से कोई चीज ऊपर हो, कोई पॉइंट लग जाए उससे कोई ऊपर हो, कोई पोस्ट, पोस्ट मतलब कोई अधिकारी है, कोई मान लीजिए इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से ऊपर कोई सब इंस्पेक्टर है, उससे ऊपर इंस्पेक्टर है, उससे ऊपर सीईओ है, तो इस किसी भी पोस्ट से ऊपर हो तो वहां पर भी हम एबव का प्रयोग करेंगे। वहां पे हिंदी होगा से अधिक या ऊपर के सेंस में होता है। ओके, जैसे मान लीजिए नदी है, क्या है? ये नदी है, ये क्या है जी? ये नदी है, नदी। क्लियर हुआ? नदी के बीच में एक मार्क लगा है, क्या लगा है? एक मार्क लगा है, क्या लगा है? मार्क। यहाँ देखिए मार्क लगा है, पॉइंट लगा है, एक लेबल लगा है, मार्क लगा है, पॉइंट लगा है। अगर इससे ऊपर अगर पानी बह रहा है तो खतरा है, डेंजर है। इससे नीचे नदी की पानी रहेगा तो कम है। तो किसी लेवल, यानी याद रखिए एक बार फिर से रिवीजन, एबव का प्रयोग और बिलो का प्रयोग। एबव का हिंदी होता है ऊपर के ऊपर, एक तो हायर देन के सेंस में होता है और एक लेवल के सेंस में। और बिलो का जो हिंदी होता है, बिलो का जो हिंदी होता है, बिलो और एबव दोनों लेवल बताने के लिए प्रयोग होते हैं, दोनों रैंक बताने के लिए प्रयोग होते हैं, दोनों मार्क बताने के लिए प्रयोग होते हैं, पॉइंट बताने के लिए। अगर किसी मार्क से कोई चीज नीचे हो तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे। और किसी मार्क से ऊपर हो तो एबव इज यूज्ड, एबव का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। यह जो बीच वाला है सब इंस्पेक्टर है, उप निरीक्षक है, और ये जो है फिर से लाइट समस्या। चलिए देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर अगर कोई चीज जाए तो एबव का प्रयोग, अगर उस लेवल से नीचे आए तो बिलो का प्रयोग। क्लियर हो? यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है सब इंस्पेक्टर, एक है इंस्पेक्टर और एक है कांस्टेबल। तीनों का अपना अपना पोस्ट है। तो बीच वाला जो है इससे क्या है? छोटा है। बीच वाला एक पोस्ट की बात करें तो बीच वाला इससे क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटे के लिए क्या हो जाएगा? बिलो, और यह जो है इंस्पेक्टर जो इससे बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एबव हो जाएगा। और ये इससे बड़ा है तो ये जो है इससे बड़ा है तो यहाँ पर भी एबव का प्रयोग होगा। यानी जो लेवल पॉइंट मार्क से ऊपर रहे तो एबव, उससे नीचे रहे तो बिलो। आगे तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? ध्यान से समझे। तीसरा पॉइंट है कि एबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर, नंबर हद से ज्यादा, मतलब नंबर ज्यादा, और क्वांटिटी। मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, संख्या मात्रा में क्या हो? अधिक हो। संख्या में अधिक हो और किसी मात्रा में अधिक हो तो वहां पर भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? एबव का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर
सेकंड आप करिए, जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं, जब कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि हर लेवल, कोई लड़की है उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं, उसका जो इंटेलिजेंस का जो लेवल है इज एबव ओवरऑल। अब बताइए यहाँ पे एक बात है, हम लेवल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो लेवल की जब बात कर रहे हैं, किन के लेवल से? इन सभी के लेवल से क्या है? ऊपर है। तो जब भी लेवल मार्क की बात करें और उससे कोई अधिक हो तो ओवर का प्रयोग नहीं करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं? एबव का करते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल, द वाटर ऑफ द रिवर, जो नदी का पानी है, इज ओवर एबव द डेंजर मार्क। कोई नदी है, कोई नदी क्या हो रही है? बह रही है, और ये डेंजर, ये मार्क लगा है, इस मार्क से अगर ऊपर हो तो क्या हो जाएगा? लेवल बढ़ जाएगा, खतरा हो सकता है, और उस मार्क से नीचे हो तो खतरा से कम है। तो अगर मार्क से ऊपर लगे तो एबव, मार्क से नीचे लगे तो लेवल से नीचे लगे तो बिलो। क्लियर हुआ? अब बताइए यहाँ पे लिखा द वाटर ऑफ द रिवर इज ओवर नहीं होगा, एबव द डेंजर मार्क। डेंजर मार्क से क्या है? और नदी का जो पानी है क्या है? ऊपर चला गया है। क्लियर हुआ ना? यानी नीचे नहीं है, क्या है? ऊपर है। अब इस मार्क से ऊपर हो गया भाई तो खतरा है ही। चलिए आगे चले। तीसरा एग्जांपल, देयर आर ओवर होगा कि एबव होगा 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब मैंने कहा था ना कि जब इस संख्या की बात करें, किसकी बात करें? संख्या, और उस संख्या से क्या हो? अधिक हो, तो वहां पर भी हम ओवर का प्रयोग नहीं करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी से भी क्या है? अधिक है। अब बताइए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, नोट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ओवर का प्रयोग भी होता है और एबव का भी प्रयोग होता है। कब? तो ध्यान से समझिए। 50 स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ पे, ओवर 50 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी 50 विद्यार्थी से भी ज्यादा विद्यार्थी क्लास में है। यहाँ पर भी लिखा है एबव 50 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यहाँ पर भी लिखा है कि 50 विद्यार्थी से अधिक विद्यार्थी किसमें? क्लास में। यानी दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों सेंटेंस क्या है? सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे ओवर लिखा है, यहाँ पे एबव लिखा है। तो ओवर कब लगाते हैं और एबव कब लगाते हैं? यहाँ पे ध्यान से समझिए। जब संख्या की बात हो, जब किसकी बात हो? संख्या की बात हो, तो उस संख्या से जब अधिक रहे तो कब ओवर लगाएंगे, कब एबव लगाएंगे, यहाँ पे समझना है। हर एक पॉइंट का मैं अंतर बता रहा हूँ। देखिए, 100 की जरूरत है किसी चीज में, मान लीजिए संख्या 100 संख्या की जरूरत है पर 50 से अधिक है। 100 की जरूरत है लेकिन कितने? 50 अधिक है। जैसे आप कोचिंग खोल दिए, आपका टारगेट है 100 लड़कों की, लेकिन लड़के कितने आए हैं? 50 आए। किसी ने आकर पूछा, कल यार एक बात बताओ, कोचिंग चला रहे हो लेकिन 50 से 45 से अधिक है कि नहीं है? 45 से अधिक है कि नहीं है? तब क्या कहेंगे? हाँ 45 से अधिक है, लेकिन जरूरत कितनी है? 100 की है। तो 45 से, सर 45 से अधिक है या 50 से अधिक है या 60 से अधिक है, लेकिन जरूरत कितनी की है? 100 की है। तो जितनी की जरूरत हो उससे ज्यादा नहीं बल्कि उससे कम है। और बात को समझिएगा, 100 की जरूरत है लेकिन 50 से अधिक है, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। और एबव का प्रयोग कहाँ करेंगे? कि 50 की जरूरत है और 50 से क्या है? अधिक है। मुझे 50 का ही जरूरत था लेकिन 50 से क्या हो गया? अधिक हो गया, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? एबव का प्रयोग करेंगे। मेरी बात क्लियर हुआ? 100 की जरूरत है और 50 से अधिक है तो ओवर, और 50 की जरूरत है 50 से ही अधिक है तो वहां पे एबव का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, द सब इंस्पेक्टर इज वन रैंक बिलो होगा कि अंडर होगा? द इंस्पेक्टर। अब बताइए, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्टर से कंपेयर कर रहा है, अपना लेवल बता रहा है कि ये जो सब इंस्पेक्टर है ना, इस इंस्पेक्टर से बिलो एक अंडर है, अंडर का प्रयोग नहीं होगा, बिलो का प्रयोग होगा। किसी लेवल की जब बारे में बात करें, उस लेवल से नीचे हो तो बिलो, उससे ऊपर हो तो एबव। यह कंसेप्ट क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले, आगे क्या है? स्लाइड 10। यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे इसलिए नंबरिंग कर दिया हूँ कि आपको दिक्कत भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? ऑन और अपॉन का प्रयोग। ऑन और अपॉन, ऑन का प्रयोग कब करते हैं? अपॉन का प्रयोग कब करते हैं? ध्यान समझिएगा। ऑन का मतलब ही पर होता है, अपॉन का मतलब ही पर होता है। ये दोनों के दोनों जो है किसी चीज के ऊपर, लेकिन किस तरीके से? तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल दिया गया है, क्या टेबल? यानी मेज। यहाँ पे क्या है? मेज है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर मेज ही होगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मेज ही होगा, कोई वस्तु हो सकता है। तो यहाँ पे कितने वस्तु हैं? 2 वस्तु हैं। एक वस्तु टेबल है और दूसरा वस्तु क्या है? यहाँ पे बाल्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे, लेकिन किस सेंस में रहे? टच। अब बताइए, मेज के ऊपर बाल्टी रखा गया, टच में है कि नहीं है? टच में है। तो कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रखा जाए, डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई वस्तु के ऊपर
कोई दूसरा वस्तु रख दिया जाए, ध्यान से सुनिए, कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रख दिया जाए और टच रहे, क्या रहे, टच रहे, टच का सेंस हो, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं, जैसे ये पेपर है, क्या है, पेपर है, एक वस्तु हो गया, इसके ऊपर दूसरा वस्तु रख दिए, लेकिन टच है कि नॉट टच है, टच के सेंस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ ना? देखिए ये पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, ये भी मेज है, यहाँ पर भी टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर भी रेट है, चाहे कोई भी चीज हो सकता है। तो कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे, लेकिन पहले वो नीचे रहे और वह मोशन में, किसमें, मोशन में कूद करके उछल करके तब जाकर उस पे रहे, किस पे रहे, किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रखा जाए लेकिन मोशन में रहे, तो वहां पर उस केस में किस चीज का प्रयोग करेंगे, अप। पहले अप हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, पहले क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, अप हो रहा है, तब जाकर के यहाँ आकर क्या हो गया, टच हो गया, अंदर नहीं जा रहा है। गति के साथ कोई ऊपर उठे और डायरेक्ट अंदर चला जाए तो वहां पे इनटू का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे गति के साथ ऊपर उछला है और जाकर किसी वस्तु पे क्या हो गया है, टच हो गया है, तो वहां पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, अप अन। अन का मतलब टच होना, अप का मतलब नीचे से ऊपर गति के साथ। क्लियर हुआ? तो कोई वस्तु किसी गति के साथ नीचे से ऊपर, किसी एक वस्तु से कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रखा जाए लेकिन गति के सेंस में हो, मोशन के सेंस में हो और वहां पे जाकर टच हो जाए, तो वहां पे हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, अपन का प्रयोग करेंगे। वहां पर भी हिंदी क्या होगा, पर या के ऊपर। क्लियर हुआ? चलिए आइए एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप स्वयं करें, आप स्वयं करें। पहला एग्जांपल है, देयर आर 2 कैट्स, कितने कैट्स है, 2 कैट्स, 3 कैट्स, 1 कैट, यानी एक कैट भी हो सकता है। देयर आर 2 कैट्स, देयर आर 2 कैट्स, अगर यहाँ पे एक कैट रहता तो इज हो जाता, देयर इज ए कैट, एक से अधिक कैट है तो कैट्स हो गए, यहाँ पे वर्ब भी चेंज हो गया। देयर आर 2 कैट्स, ऑन होगा कि ऑन होगा द टेबल। अब बताइए, कोई यहाँ पे मोशन में बात नहीं कहा गया है, कहा गया है कि 2 बिल्ली मेज पर है, किस पर है, मेज पर है, नॉट मोशन सेंस है, यहाँ पे कोई उछल करके नहीं गया है ना, तो यहाँ पे ओपन नहीं होगा, क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। देयर आर 2 कैट्स ऑन द टेबल, ओके, टेबल पर दो चूहे हैं। द कैट स्प्रिंग, अब बताइए स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है उछलना, स्प्रिंग कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग मतलब उछलना। एक द कैट स्प्रिंग, जो बिल्ली है उछली, किसके ऊपर, मेरे ऊपर, टेबल पे भी उछल सकती है, आज हमारे ऊपर भी उछल सकती है, देव आप उन लोगों के ऊपर भी उछल सकते हैं, यू आपके भी ऊपर उछल सकती है, किसी अदर थिंग्स के भी ऊपर क्या हो सकती है, उछल सकती है। तो यहाँ पे लिखा है कि द कैट स्प्रिंग ऑन होगा कि अपॉन होगा। देयर, अब बताइए ये मोशन में किसी चीज पर जा रही है, जमीन पे है, किसी चीज पे जाकर के बैठ गई है, मेरे ऊपर जाकर बैठेगी या टेबल पे बैठे या हम पे बैठे, तो यहाँ पे गति का सेंस में ऑन प्रयोग नहीं होगा, अपन का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? एग्जाम क्वेश्चन थर्ड क्या है, अ डॉग जंप्ड, जंप मतलब क्या होता है, कूदना। अब देखो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे, तो गति के साथ जब किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे और वहां पे जाकर के टच में हो जाएंगे, तो वहां पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा, अपॉन का प्रयोग होगा। द डॉग जंप, कुत्ते ने क्या किया, जंप किया, अपॉन मी, मेरे ऊपर, ओके, अपॉन होगा, ऑन नहीं होगा, ऑन लगा देंगे गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? फोर्थ एग्जांपल, श्रवण प्रताप वाज कीपिंग द बोतल ऑन अपॉन द टेबल। अब बताइए यहाँ पे ध्यान समझिए, कीपिंग, कीप का जो है V4 बन गया है, कीप मतलब रखना। श्रवण प्रताप वाज कीपिंग, श्रवण प्रताप क्या कर रहा है, रख रहा था, क्या कर रहे थे, रख रहे थे, क्या रख रहे थे, बोतल रख रहे थे, किस पर, मेज पर, टेबल पर। अब बताइए ये टेबल है, क्या है जी, ये टेबल है, क्या है, टेबल है। अब कोई बोतल एक स्थान से उठा करके आप कोई बोतल को जब रखेंगे तो कितना, चाहे स्लो मोशन में हो या फास्ट मोशन में हो, आखिरकार मोशन है कि नहीं है, वह बोतल किसी चीज पर अगर रख रहे हैं तो गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ऑन का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा, ऑन का। क्लियर हो? क्वेश्चन नंबर 5, हेडमास्टर इज सिटिंग, हेडमास्टर जी बैठ रहे हैं या बैठे हुए हैं, किस पर, व्हील चेयर। व्हील चेयर देखे हैं, जो आप बैठ जाएंगे ऐसे आगे पीछे इस तरह से
मजा आता रहेगा। ओके, तो उस चेयर पे बैठे हुए, तो पहले से बैठे हुए, ऐसा तो नहीं है ना कि हेड मास्टर जैसे दौड़ कर गए, उछल करके ऐसे बैठ गए। अगर उछल कर बैठते तो यहाँ पे जंप लिखा रहता। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे सिटिंग लिखा है, तो ऑलरेडी पहले से क्या हुए हैं, बैठे हुए, कोई मोशन नहीं है, तो वहां पे किस चीज का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगला चलिए, आगे चलिए। आगे क्या है, यूज ऑफ अंडर। अंडर का प्रयोग कब करते हैं? हर एक प्रीपोजिशन आप क्या बोलते हैं, नोट बनाते हुए चलिए। अंडर, अंडर का जो हिंदी होगा नीचे या के नीचे, अंडर का जो हिंदी होगा नीचे या के नीचे। आप इस हिंदी से ही समझ गए कि किसके बारे में बात हो रहा है। ओके, यानी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो, तो उस सेंस में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे पेड़ है, कितना सुंदर हरियाली पेड़ है, देखो यहाँ पे लोग, यह बंदर जो है धूप से आया रेस्ट करने के लिए, इस पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। अब बताइए बैठा है तो किसके नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, तो यहाँ पे एक वस्तु हो गया, इस वस्तु के नीचे कोई दूसरा वस्तु है। जरूरी नहीं कि इंसान ही बैठेगा, इंसान ही किसी चीज के नीचे रहेगा, कोई भी वस्तु हो सकता है। तो किसी वस्तु के नीचे कोई दूसरा वस्तु रहे, वहां नीचे का सेंस हो, तो आप हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे या आप यहाँ भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, यहाँ मेज है, क्या है, टेबल है, टेबल के साथ तो कोई और भी चीज हो सकता है, उसके नीचे कौन छिपा हुआ है, रेड, कौन छिपा हुआ है जी, रेड, नीचे का सेंस हो रहा है, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, अंडर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये नोट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, दूसरा अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अंडर का प्रयोग से कम, इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन, यानी किसी चीज से कम हो जाना, वहां पर भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, सी वॉज अंडर एज। अब बताइए ये जो लड़की है ना, सी मतलब वह, ये जो लड़की है ना, जितना एज होना चाहिए उस एज से क्या है, कम है, तो वहां पर भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। इसका हिंदी ये हुआ कि सी वॉज अंडर एज, वह उम्र से कम है, जितना उम्र होना चाहिए उससे क्या है, कम है। कोई बोला कि वह लड़की 20 वर्ष की है, तो मैंने कहा कि नहीं, वह 20 वर्ष से क्या है, कम है, तो वहां पर भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, आई हैव अंडर ₹200। इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव मेरे पास है, अंडर ₹200 या 200 रुपीज भी हो सकता है, तो मेरे पास 200 से कम रुपया है, अंडर लग गया ना, तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा से कम। मेरे पास 200 रुपए से कम पैसा, यानी एग्जैक्ट 200 रुपया नहीं, उससे कम है, जितना चीज चाहिए उससे कम है, तो वहां पर भी अंडर का प्रयोग हो सकता है या होता है। क्लियर हुआ, उसका हिंदी निकलेगा से कम। तीसरा एग्जांपल है, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। ये जो कैट है ना, किसके नीचे, इस टेबल के नीचे, इस चेयर के नीचे क्या हुई है, बैठी हुई है। तो कोई भी वस्तु के नीचे कोई दूसरा वस्तु रहे, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। और प्रीपोजिशन का क्या काम है, दो वर्ड्स को, दो प्रोनाउन को, दो नाउन्स को क्या कर देना, सेंटेंस के कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन में क्या करता है, प्रीपोजिशन जोड़ करके रखता है। कोई एक नाउन, प्रीपोजिशन कोई एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से जोड़ करके रखता है। तो यह चेयर किसके, चेयर के नीचे यानी कुर्सी के नीचे, कौन कुर्सी के नीचे है, तो चेयर आपका नाउन हो गया, और यहाँ पे कैट भी क्या हो गया, नाउन हो गया। दो नाउन को जोड़कर कौन रखा है, अंडर रखा है। क्लियर हुआ, तो जो कैट है ना, चेयर के नीचे बैठी हुई है। ओके, आगे चले, आगे चले, यूज ऑफ इन, एट, इनटू। अब चलिए, इन का प्रयोग कब करते हैं, एट का प्रयोग कब करते हैं, इनटू का प्रयोग कब करते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिए। ये तीनों के तीनों जो है स्थानों के नाम के साथ यूज किया जाता है। ये तीनों के तीनों किसके साथ प्रयोग होता है, प्लेस नेम, प्लेस नेम के साथ यूज होता है। यानी ये जो थ्री प्रोनाउंस प्रीपोजिशंस है, ये जो थ्री प्रीपोजिशंस है, ये स्थान के लिए आता है। क्लियर हुआ, पहला कंसेप्ट समझते हैं, पहला कंसेप्ट समझते हैं। पहला कंसेप्ट नंबर समझे कि इन बड़े स्थानों के लिए प्रयोग होता है। बड़े स्थान, बिगर प्लेसेस, बिगर प्लेसेस। क्लियर हुआ, जैसे यहाँ पे बिगर क्यों लगा है कि अगर दो स्थान की बात करें और यह जो है इस स्थान से बड़ा है और वहां पर मेक सेंस हो, तो वहां पे हिंदी का निकलेगा, इन का प्रयोग हो। क्लियर हुआ, तो बड़े बड़े स्थानों के नाम
से पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े स्थान कौन हो गया, बड़े बड़े स्थान का नाम क्या हो गया, जैसे कंट्री, शहर, सिटी, स्टेट, महानगर, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझे यहाँ पे, वी लिव हम रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हो, किसी, वी लिव जरूरी नहीं, ध्यान समझिए, जरूरी नहीं कि इनका हिंदी में बोलेंगे, क्लियर हुआ। यानी इनका हिंदी लड़के क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं कि इनका हिंदी में होगा। आप कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगर वहां पे प्रीपोजिशन इन आ गया और वहां पे हिंदी में से नहीं सूट कर रहा है, तो आप और भी चीज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी लिव इन इंडिया, हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इंडिया, भारत में रहते हैं। अब बताइए, हम रहते हैं भारत, हम भारत रहते हैं कि भारत में रहते हैं, तो वहां पे सेंस में का निकल रहा है। और जो इंडिया है कंट्री नेम है, तो बड़ा सा स्थान का नाम है, उससे पहले हम इन का प्रयोग करेंगे, नॉट एट का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, इंडिया इज इन एशिया, भारत जो है ना एशिया में है। भारत कहाँ है, एशिया में है, तो आपका एशिया क्या हो गया, महादेश हो गया। ओके, चलिए तीसरा देखें, सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका क्या है, उत्तर प्रदेश आपका स्टेट नेम है। किस चीज का नाम है, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य, राज्य भी आपका बड़ा है, तो उससे पहले भी क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। वह रहती थी, कहाँ रहती थी या कहाँ रहती थी, उत्तर प्रदेश में रहती थी। कृष्णा प्रताप लिव्ड, मेरा नाम कृष्णा प्रताप है और मैं रहता हूँ। लिव्ड, यहाँ पे देखिए लिव्ड लिख दिया हूँ, पास्ट में मैं अभी भी बागी बलिया में ही हूँ, यहाँ पे लिव्ड नहीं होगा, लिव्स होगा। कृष्णा प्रताप लिव्स एट बागी बलिया। यहाँ पे बागी बलिया है, क्या है, बागी बलिया। तो बागी बलिया क्या है, आपका कंट्री नेम नहीं है, ये सिटी है। क्या है, सिटी है, शहर है, बड़ा सा शहर है, बड़ा सा ये जो है एक सिटी है। तो मैं इसी बागी बलिया में क्या करता हूँ, रहता हूँ। अब बताइए यहाँ पे हम एट का प्रयोग क्यों किए हैं, यहाँ पे एट का प्रयोग क्यों किए हैं, यहाँ पर एट का प्रयोग क्यों किए हैं, ये आपको समझना है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल नहीं बताया था ना, दूसरा नोट्स, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले होता है। छोटे स्थान, जैसे मान लीजिए कोई विलेज हो गया, कोई गांव हो गया, जिसको कोई जानता भी नहीं होगा। लोकेलिटी मतलब माहौल होता है, मोहल्ला होता है। टाउन मतलब शहर। अब चलिए, बागी बलिया टाउन नहीं, एक सिटी है, इससे पहले एट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बागी बलिया को सब कोई जानता है। ओके, कहा जाता है कि वीरों का धरती जवानों का देश, वीरों का धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो ये बागी बलिया बहुत ही माना जाना क्या बोलते हैं, सिटी है। तो ये बड़ा सा है, इससे पहले मैं किस चीज का प्रयोग करूंगा, इनका प्रयोग कर सकता हूँ। क्लियर हुआ। अब चले, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी लिव्ड रहते थे, कहाँ रहते थे, मुंबई। मुंबई एक बहुत बड़ा क्या है, सिटी है, तो उससे पहले हम इनका प्रयोग किए। क्लियर हुआ। अब चलिए, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग छोटे स्थान के नाम हो, जैसे विलेज का नाम हो, विलेज का नाम कहने मतलब क्या है कि ये जो देश है, ये जो शहर है, राज्य है, महानगर, सभी के जबान पे होगा, सभी के जुबान पे होगा, सब लोग जानते होंगे। कमेंट में बताइएगा किस सर से। चलिए, सब कोई इस देश का नाम जानते होंगे, तो ऐसा नाम लेने से जो पूरे देश के लोग जानते हो, तो बड़ा सारा जगह हो गया, तो उससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। और एक विलेज है, लोकेलिटी है, टाउन है, उसको जो खास लोग नहीं जानते हैं, ज्यादा लोग नहीं जान पाएंगे, उसको फोकस नहीं करेंगे कौन है क्या है, तो वहां पे एक छोटा सा शहर हो गया, छोटा सा गांव हो गया, तो उससे पहले हम किस इसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और आप कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, कौन सा राज्य से है, कौन सा सिटी से है। क्लियर हुआ। आप कमेंट अवश्य करेंगे, तभी तो हमको खुशी मिलेगा ना कि हाँ मुझसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा दूर दूर से आप लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगा। योग्य प्लेनेट जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन सबको खुशी मिलेगा, हौसला बढ़ेगा। हाँ समझ में आया ना। चलिए आगे। माई सिस्टर लिव, मेरी सिस्टर रहती है एट जयपुर। जयपुर आप चले जाएंगे अदर स्टेट में या अदर कंट्री में, तो जयपुर को कोई नहीं जानेगा, लेकिन इंडिया नाम लेने से सभी लोग जानेंगे। तो यहाँ पे किस का प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। आई लिव एट बांसडी। बांसडी को कोई जानता है, आप सुन रहे हैं बांसडी, आप सुने हाँ बांसडी है, लेकिन वही कहेंगे मुंबई तो फटाक से जान जाएंगे, तो मुंबई के पहले इन लगेगा, बांसडी को नहीं जान पा रहे हैं। छोटा सा कोई सिटी है तो उससे टाउन है, उससे पहले आप क्या लगा सकते हैं,
एट का प्रयोग कर सकते हैं, इन का प्रयोग नहीं होगा। योर फादर लिव्ड एट दरभंगा। दरभंगा का नाम सुने, दरभंगा एक बहुत अच्छा क्या है, टाउन है, दरभंगा जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन अदर जगह पे नहीं जानेंगे, तो वहां पे आप किस से प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उस दरभंगा को लोग खास नजर से वहां के लोग अगर बोले तो आप हम इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? अगर दरभंगा के लोग, पूरे दरभंगा फेमस है और वहाँ के लोग बोले तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अदर जगह दरभंगा को कोई नहीं जानता है, पूरे उस जगह के लोग ज़्यादा 70% या 80% नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलें, आगे चलें। व्हाट डिफरेंस बिटवीन इन और एट? ध्यान समझिए, अगर किसी सेंटेंस में दो स्थानों के नाम हो, कोई सेंटेंस दे दिया, कोई वाक्य दे दिया, उस वाक्य में कितने स्थान हो, कितने प्लेसेस नेम हो, दो स्थान का नाम हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर दो स्थान की नाम हो तो उसमें से एक स्थान ऐसा होगा जहां पर आप रहते होंगे। क्लियर हुआ? तो आप वैसे स्थान के नाम बताइए जो एग्जैक्ट हो, जो डेफिनिट हो, डेफिनिट लोकेशन हो, तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। और बड़े से स्थान के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे कि मैं बलिया के बासडी में रहता हूँ, बलिया के बासडी में रहता हूँ। तो एग्जैक्ट लोकेशन कौन है, बासडी में रहता हूँ, तो बासडी क्या हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन है, तो उसके पहले एट लगाएंगे और बलिया के पहले इन लगाएंगे। आप मुंबई के कोई और नगर में रहते हैं, तो कोई और नगर का नाम हो, वहां पे आपका एग्जैक्ट लोकेशन है, तो उस नगर के नाम को पहले एट लगाएंगे, उसके बाद से मुंबई इन मुंबई हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आइए, अगर किसी सेंटेंस में दो स्थानों के नाम हो, एक स्थान लार्ज एरिया होगा और एक स्थान डेफिनेट लोकेशन होगा। क्लियर हुआ? चाहे लार्ज हो या ना हो, अगर डेफिनेट लोकेशन हो तो उसके लिए एट का प्रयोग करेंगे, और जो बचा कुचा है उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? आइए, तो लार्ज एरिया के लिए इन, डेफिनेट लोकेशन के लिए एट। चलिए एग्जांपल देखिए, आई लिव, मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। आप कहाँ रहते हैं, आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में बलिया। आप उत्तर प्रदेश के बलिया में रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं, तो हिंदी निकालने की, उसकी एग्जैक्ट प्रीपोजिशन का हिंदी निकालने की जरूरत है। अगर एग्जैक्ट प्रीपोजिशन का हिंदी निकालेंगे तो दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पे आई लिव फिल इन द ब्लैंक, फिर से फिल इन द ब्लैंक है, तो मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश और बलिया दोनों में अगर कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश अगर क्या है, लार्ज एरिया है, उत्तर प्रदेश अगर क्या है, लार्ज एरिया है, और आपका ये जो है स्मॉल एरिया है। लेकिन डेफिनेट लोकेशन कहाँ है, बलिया नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन हो जाएगा, और डेफिनेट लोकेशन है तो यहाँ पे एट हो जाएगा। यानी मैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बलिया में रहता हूँ। ओके, रामू लिव्स दिल्ली, लार्ज एरिया है, कर्नाट प्लेस जो है डेफिनेट लोकेशन है, तो यहाँ पे डेफिनेट के लिए एट और यहाँ पे इन। समझ आया? इसके शॉर्ट ले लीजिए। आगे चले, आगे चले। अब चलिए यहाँ पे देखिए, किसी का इनटू, इनटू, यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन है, इनटू। इनटू का मतलब होता है अंदर या के अंदर। इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर या के अंदर। अब बताइए किस तरीके से हम कब इनटू का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान से समझिए। अगर कोई वस्तु बाहर है, क्या है, और यह वस्तु किसी दूसरे वस्तु में गति करते हुए चला जाए और अंदर चला जाए, ये नहीं ऊपर, अगर कोई वस्तु गति कर कर ऊपर ही रह जाए, ऊपर ही रह जाए, तो वहां पे तो अपन का प्रयोग होगा। लेकिन गति करते हुए अंदर चला जाए, किसी चीज के अंदर चला जाए, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु में गति करके चला जाए, अंदर या के अंदर में भी होता है, भीतर या के भीतर, भीतर या के भीतर। तो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के भीतर अंदर मोशन के साथ जाए तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। विथ मोशन सेल्स, बोला हो ना, मोशन में जाए तो वहां पे हिंदी निकलेगा अंदर के अंदर, भीतर के भीतर, तो आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ पे समझे। अगर कोई वस्तु है, जैसे बकेट है, यहाँ बाल्टी हो गया, कोई भी वस्तु है वो ऑलरेडी पहले से ही अंदर है, ऑलरेडी पहले से क्या है, अंदर है, पहले से ही क्या है, अंदर है, पहले से ही अंदर है।
कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पहले से ही अंदर है तो वहां पे हम, यहाँ पर भी अंदर ही होगा लेकिन यहाँ पे पहले से अंदर है तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले से कोई वस्तु किसी के अंदर हो तो इन का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं बाबू? इन का प्रयोग करते हैं, इन। ओके, आइए एग्जांपल समझते हैं। आप खुद क्वेश्चन करें। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर जो भी नंबर है लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। चलिए फटाफट बताइए। द बॉय जंप्ड। अब बताइए जंप किया तो मोशन हुआ। अब जंप करने के साथ वो कहाँ चला गया? नदी में चला गया। तो बताइए यहाँ पे इन तो होगा नहीं, किस इसका प्रयोग होगा? इनटू प्रयोग होगा। द बॉय जंप, लड़का कूदा। किसके अंदर? किसके भीतर? नदी के भीतर जंप किया। लता इज कीपिंग, कीप मतलब रखना और आईजी लग गया तो रख रही है। लता रख रही है हर मोबाइल, अपनी मोबाइल को रख रही है। इनटू होगा कि इन होगा? कहाँ रख रही है? बैग में। अब बताइए कोई बैग है या कोई पर्स है, अब उसमें कोई चीज रख रही है तो गति में रख रही है ना, मोशन में वो अंदर जा रहा है ना। कोई वस्तु किसी चीज के अंदर मोशन में जाए तो वहां पर हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे जी। किस चीज का प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ रहा है तो बहुत मुझे खुशी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, माई मोबाइल इज द बैग। अब बताइए मेरा मोबाइल जो है ना पहले से ही अंदर है। तो मैंने बोला था कोई चीज किसी वस्तु के अंदर पहले से कोई वस्तु रहे तो वहां पे मोशन तो हो नहीं रहा, नॉट मोशन सेंस, तो वहां पे किस चीज का प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, टोटल में प्रीवियस क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, थोड़ा पानी में पी लो। गला सूख गया। चलिए सुबह से पढ़ाते अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए द पीपल वेंट इनटू होगा कि क्या होगा? लोग, पीपल मतलब लोग, वेंट मतलब गए। अब कहाँ गए? पिक्चर हॉल में गए। पिक्चर हॉल में। तो अब बताइए जब भी कोई चीज किसी चीज के अंदर मोशन में जाए, चाहे सांप बिल में जाए, चूहा बिल में जाए, कोई इंसान किसी के अंदर जाए तो वहां पर किस चीज का प्रयोग करेंगे? इनटू। इन का प्रयोग नहीं करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए इंसान किसी के अंदर जा रहा है, हाल में जा रहा है, तो मान के चलिए जिस तरह चूहा किसी बिल में जा रहा है तो इंसान भी वो बिली में ही आ रहा है लेकिन वो बड़ा सा है। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पर समझे। क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड फेल। फेल मतलब फाल का सेकंड फॉर्म है फेल, यानी गिरा। बच्चा गिरा। कहाँ गिरा? वेल मतलब कुआं में। तो बच्चा एक चीज हो गया, दूसरे चीज में गिरा, मौसम में गिरा, तो इन का प्रयोग नहीं होगा, इनटू का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रोबर्स। रोबर का मतलब होता है डाकू, एस लगे तो बहुत सारे डाकू। डाकुए ब्रोक। देखिए ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक। तो डाकू तोड़ दिए, तोड़कर कहाँ चले गए? मेरे घर में घुस गए। तो बताइए मौसम में गए है ना, इनटू का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, और पहले से कोई वस्तु किसी के अंदर रहे तो इन का प्रयोग होगा। आगे चले में, यहाँ पे देखिए में लिखा है। में की इंग्लिश दो होता है, एक इन भी होता है और एक एट भी होता है। तो एट का हिंदी पर भी होता है और में भी होता है। तो यहाँ पर में की बात कर रहे हैं, एक इन का हिंदी में और एक एट का हिंदी में। तो किस सेंस में हम इन लगाएंगे, कब हम एट लगाएंगे? द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द विंटर समर लिखा है, यानी सीजन नेम हो उसमें बात करें, उसकी बात करें, उसके अंदर की बात करें तो वहां पे में की सेंस उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन होगा? इन का प्रयोग होगा। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन विंटर, इन समर। क्लियर हुआ? और एट का भी हिंदी में होता है लेकिन यहाँ पे इन लास्ट नहीं होगा, एट लास्ट, एट वर्क, एट एनी रेट, इन एनी रेट नहीं होगा, एट नाइट। याद रखिएगा यहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग लिखा है तो मॉर्निंग से पहले इन, आफ्टरनून से पहले इन, इवनिंग से पहले इन, तो नाइट से पहले इन नहीं होगा। नाइट से पहले क्या होता है? एट होता है। बात याद रखिएगा, एट नाइट नॉट इन नाइट। क्लियर हुआ? एट नाइट, एट मिड नाइट। अब यहाँ पे आफ्टरनून था, सिर्फ नून नहीं था, तो नून से अगर आफ्टर जुड़ जाए, उससे पहले दी लग जाए तो वहां पे इन लगाएंगे। दी नहीं भी लगेगा और अगर आफ्टरनून रहे तो वहां पे इन लगाएंगे। क्लियर हुआ? लेकिन सिर्फ नून लिखा है तो एट नून, एट स्टेशन एक एग्जैक्ट लोकेशन है तो एट स्टेशन एग्जैक्ट के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, डेफिनेट लोकेशन के लिए भी एट प्रयोग करते हैं।
एट स्टेशन, एट प्लेटफॉर्म। कोई भी ट्रेन आ रही है तो किसी एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पे ही आएगी, तो वहां पे एट प्लेटफॉर्म होगा, नॉट इन प्लेटफॉर्म। एट स्टेशन, नॉट इन स्टेशन। क्लियर हुआ? एनी रेट, एट एनी रेट, 8 o'clock, एट 9 PM AM, इस तरह से हो सकते हैं जब टाइम बताएंगे। इन 9 AM नहीं होगा, 8 9 AM या PM होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब चलिए आगे चलिए। आगे कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझिए। आगे कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझिए। आगे कंसेप्ट नंबर यहाँ पे लिखा है ऑन का प्रयोग। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे 1 2 3 करके लिखा है, तो ध्यान समझेंगे। ये आपका व्हीकल है, क्या है? तो व्हीकल से पहले हम किस इसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बाई भी लगा सकते हैं, बाई और ऑन, और फिर से यहाँ पे ऑन इन का भी फिर यहाँ पे डिस्कस होगा, ध्यान से समझे। चलिए तो जिस वैसे तो मैं ऑन का प्रयोग पहले पढ़ा दिया हूँ, इन का भी प्रयोग पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर बाद में कंसेप्ट में आ रहा है, क्यों आ रहा है? उससे जुड़ा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे बस है, क्या है? बस। यहाँ पे क्या है? एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। यहाँ पे क्या है? ये चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, ओके। तो यहाँ पे कोई भी व्हीकल्स हो, अगर उससे आ रहा है, किससे आ रहा है? उससे, तो यहाँ पे बाइक जो हिंदी हो गया, से हो गया। तो अगर किसी व्हीकल से आ रहे हैं तो व्हीकल का नाम से पहले क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे नोट ध्यान समझे। पहला, अगर कोई भी व्हीकल्स हो, कोई भी साधन हो, कोई भी घिरा हुआ साधन की बात कर रहे हैं, चाहे बस हो, ट्रक हो, जीप हो, मारुति हो, एरोप्लेन हो, सिर्फ हवाई समुद्री जहाज हो, कोई भी जहाज हो, अगर वो व्हीकल्स ट्रैवलिंग कर रही हो, ट्रैवलिंग मतलब चल रहा हो, तो चाहे ट्रैवलिंग करते हुए कोई व्यक्ति आए या जाए, तो उसी से आएगा, तो वहां पे बाई का प्रयोग करेंगे। बात को ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी व्हीकल ट्रैवलिंग कर रहे हो और उस व्हीकल से कोई व्यक्ति अगर आए या जाए, तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो ट्रैवलिंग करते हुए कोई व्हीकल्स हो तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्हीकल, कोई भी साधन ट्रैवलिंग न करे, रुका रहे, नॉट मोशन रहे, उसमें कोई व्यक्ति चाहे सोए, चाहे उठे, चाहे बैठे या कुछ भी करे, अगर कोई साधन न चलता हो, रुका हुआ हो, उसमें कोई बैठे, सोए, कोई भी कुछ भी करे, तो वहां पे हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलिए। ऑन का प्रयोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फिगर बनाए, क्या बनाए? फिगर। तो यहाँ पे एक पेड़ है, तो पेड़, अब ये पेड़ का जो है ना, ये छांव है। छांव क्या है? ये छांव है। क्या है जी? शेड है, छाया है। चलिए, तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, किसी बाउंड्री में रहे, किसी बाउंड्री के अंदर है, कोई पूछे कि कहाँ हो, कोई व्यक्ति फोन किया किसी व्यक्ति के पास, बोला कि तुम कहाँ हो, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। तो एट, अगर उस लोकेशन के ही अंदर है, उस बाउंड्री के ही अंदर है, तो वहां पे किस इसका प्रयोग होगा? बाउंड्री रहे या सेट रहे, तो अब हम इनका प्रयोग करते हैं। किस इसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। किस इसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे समझे, कोई पेड़ है, चाहे कुछ भी चीज हो, यहाँ पे देखिए पेड़ दिखाया गया है। पेड़ के अंदर एक घोंसला है, घोंसला, नेस्ट है। उसके अंदर देख रहे हो कि जो पक्षी है, अंडा, इसमें से चूजे निकलेंगे। ये जो बर्ड है उसमें क्या करे? अंडा हैचिंग कर रही है, से रही है, ठीक है। तो इस चिड़िया को यहाँ पे बैठने से इसको आराम फील हो रहा है, तभी वहां पे अंडा दे रही है, या बच्चे को क्या करे? हैचिंग कर रही है। अगर उसको आराम फील नहीं होता तो अंडा नहीं रखती। तो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जिस पर बैठने से, उठने से, या कोई भी चीज करने से आराम फील हो रहा है, तो वहां पर हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी एक बर्ड है जो कि क्या अंडा दी हुई है, तो इसको इस जगह पे आराम फील हो रहा है, तभी तो यहाँ पे दे रही है,
अंडा रखी हुई है, घोंसला बनाई हुई है, तो वहां पर भी हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पेड़ के ऊपर कोई बैठा है, उसको आराम फील नहीं हो रहा है, बस वो बैठने आकर के बैठी हुई है, तो कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे और टच के सेंस में रहे, तो वहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी चिड़िया इस घोंसले पर बैठी हुई है और टच है। मैं मानता हूं कि चिड़िया इस घोंसले में बैठी है और टच है, अन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम अन का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चिड़िया जब यहाँ पे अंडा दी हुई है ना, दे रही है, तो यहाँ पे उसको क्या फील हो रहा है? आराम, रेस्ट फील हो रहा है। तो जिस चीज में आपको उठने बैठने से रेस्ट फील हो, तो उसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग होगा। और यहाँ पे बस पक्षी जो है ना डाल पे बैठी हुई है, अभी बैठी है, कल उड़ जाएगी। यहाँ पे आज अंडा दे रही है, कल भी अंडा वहां पर आकर बैठेगी, परसों भी वहां पर आकर बैठेगी, नरसों भी आकर बैठेगी, यानी हमेशा इस सीजन भर क्या करेगी? यहाँ पे बैठेगी जब तक टूट ना जाए। तो वो उसके लिए क्या हो गया? आराम हो गया। तो इनका प्रयोग यहाँ पे आराम नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ किस चीज का प्रयोग होगा? अन का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए, किसी भी पेड़ का बाउंड्री हो जाए या किसी भी जगह चारों तरफ बाउंड्री हो जाए, उस बाउंड्री के अंदर आप है, तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। या किसी चीज का शेड बन जाए, क्या बन जाए? शेड बन जाए, छांव बन जाए, और उस छांव में आप आकर के बैठ रहे हैं, तो उस छांव भी आपका क्या बन गया है? बाउंड्री बन गया है, शेड बन गया है, और उसी के अंदर आप हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे घर हो, चाहे डॉग हो, चाहे कोई भी व्हीकल्स खड़े हो, उस बाउंड्री के अंदर है, तो वहां पे किस चीज का प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? आगे चलिए। और एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट इसके नीचे अगर है आप, तो वहां पे अंडर तो हो जाएगा, किस चीज का प्रयोग होगा? अंडर का प्रयोग। आइए एग्जांपल, तीसरा नोट किया ध्यान से। अगर कोई भी, चाहे बेड हो, बेड मतलब बिस्तर, कोई बेड हो, चेयर हो, या कोई भी वस्तु हो, बेड हो या कोई भी चेयर हो, ध्यान समझिएगा, चाहे बेड हो, चाहे कोई बेड हो, चेयर हो, या कोई भी वस्तु हो जिस पर बैठने या सोने से क्या महसूस हो रही हो? आराम महसूस हो रहा हो, तो इस केस में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। मैंने पहले बताया कि नहीं बताया? ये जो चिड़िया इस पे बैठी हुई है, तभी यहाँ पे अंडा दे रही है या बच्चे देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या फील हो रहा है? रेस्ट फील हो रहा है, आराम फील हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर कोई बेड हो, चेयर हो, या कोई भी वस्तु हो जिस पर बैठने या सोने से आराम महसूस हो रहा हो, तो इस केस में इनका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात क्या है? अगर कोई व्यक्ति पैदल यात्रा करे, क्या यात्रा करे? पैदल चले, चाहे वो चप्पल पहन कर चले या जूता पहन कर चले या खाली पांव चले, पैदल यात्रा करे, तब वहां पे हम ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। किंतु अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर पर बैठ करके यात्रा करे, चाहे वो जानवर हाथी हो, ऊंट हो, डॉग हो, कुछ भी हो, अगर उस जानवर पर बैठ कर यात्रा कर रहा है, तो ऑन फुट का प्रयोग नहीं होगा। ऑन के आगे आर्टिकल ए लगाइए या एन लगाइए, ऑन के आगे आर्टिकल ए लगाइए या एन लगाइए, किसके अकॉर्डिंग? इस एनिमल के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ ना? अगर एलिफेंट पे वो चल रहा है तो ऑन एन एलिफेंट, अगर ऊंट पे चल रहा है तो ऑन ए कैमल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और रिवीजन। अगर कोई व्यक्ति पैदल यात्रा करे तो ऑन फुट, अगर किसी जानवर के साथ चले तो ऑन के आगे ए एन प्लस एनिमल नेम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आइए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करते हैं। प्रैक्टिस सेट आप खुद कीजिए कि मैं कराऊं? आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रानी गोज टू स्कूल। रानी क्या करती है? स्कूल जाती है। एक चीज बताना भूल गए क्या? चलिए, सब सही है? चलिए, रानी गोज टू स्कूल, यहाँ पे लिखा है बाय लगाए, इन लगाए कि ऑन लगाए? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, तो मैं पानी पी लूं। रानी जाती है, कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। अब बताइए, जा रही है तो पैदल जा रही है कि किसी साधन से जा रही है? बाईसाइकिल से जा रही है, तो बाईसाइकिल पे क्या है? व्हीकल है। तो साधन से जा रही है तो ना तो हम इन का प्रयोग करेंगे, ना ही ऑन का प्रयोग करेंगे। किस चीज का?
बाई का प्रयोग करेंगे। मजा आ रहा है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी इज, 4 प्रीपोजिशन है, चारों में से कौन लेगा? सी इज ऑन बेड, इन बेड, बाय बेड, एट बेड। अब बताइए बेड का मतलब होता है बिस्तर। अब बताइए बिस्तर पे वो है, तो बिस्तर आराम के लिए ही तो बना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यह किस पर है? बिस्तर। यहाँ पे कोई चीज मैं ऑन बेड भी लिख सकता हूँ, ऑन बेड भी लिख सकता हूँ। आप सोच लेंगे कि कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, दूसरा वस्तु रख दिया जाए, टच में रहे तो ऑन। तो कोई व्यक्ति अगर बिस्तर पे बैठ रहा है तो वहां पे ऑन होना चाहिए, लेकिन ऑन का प्रयोग नहीं है, क्योंकि वो बैठ रहा है या सो रहा है। तो सोने के लिए बनाया गया है, वहां पे वो सो रहा है। जो भी चीज उस बिस्तर पे है उसको आराम मिल रहा है, तो वहां पे हम किस चीज का ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, एट का प्रयोग नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ओके। तीसरा एग्जांपल, आई एम गोइंग कार। मैं किससे जा रहा हूँ? कार से जा रहा हूँ। तो कार आपका क्या व्हीकल नेम है, तो बाय का प्रयोग होगा, नॉट ऑन एंड इन। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, उसने बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, एट द कार, इन द कार, ऑन द कार, बाय द कार। अब कार में वो बैठा है, कार जो है ना यात्रा ट्रैवलिंग का यहाँ पे वर्ड सेंस नहीं दे रहा है। तो जब वो सिर्फ कार में बैठा हुआ है या सोया हुआ है, कुछ भी कर रहा हो, नाच रहा हो, कूद रहा हो, फान रहा हो, कार यहाँ पे क्या ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रैवलिंग करेगा तो गो होगा या तो कम होगा। क्लियर होगा? चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5, द ओल्ड मैन इज, जो बुढ़ा आदमी है ना, बुढ़ा आदमी है, इन, ऑन, एट, कॉमा। कॉमा, कॉमा जानते हैं ना, वो बुढ़ा आदमी जो है कहाँ चला गया है, कॉमा में चला गया है, और वो बिस्तर पे बैठा हुआ है, बेचारा उसी में खोया हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो इन होगा। क्या होगा? इन का प्रयोग होगा। अब कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो घूमता रहेगा क्या? हम कोमा में है, घूमते रहेगा, चलता है। कोमा जो व्यक्ति चला गया तो उसका कोई दिमागी काम नहीं करेगा, बिस्तर पे बस लेटा हुआ है। क्लियर हुआ? तो वहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे, ऑन, एट का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ही वाज राइडिंग। अब देखो यहाँ पर राइडिंग यानी गति का बात कर रहे हैं। ही वाज राइडिंग, राइडिंग मतलब वो क्या, सवारी, वो सवारी कर रहा था। किस चीज से सवारी कर रहा था? घोड़ा से। अब बताइए जब कोई एनिमल के साथ सवारी करे तो ना तो हम इन का प्रयोग करेंगे, ना ही बाई का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? देखिए जरा यहाँ मैं लिखवाया हूँ, कहीं नहीं लिखवाया हूँ, देखिए कहाँ लिखवाया जी, एक मिनट, कहाँ लिखवाया है? यहाँ पे देखिए, कहाँ गया यार, यही है क्या? चलिए, अगर कोई भी व्हीकल ड्राइविंग ना करे, उसमें सोए बैठे कुछ भी करे, तो इनका प्रयोग करते हैं। अब चलिए जरा एक मिनट आगे चलिए जरा, किसमें लिखवाया है? हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर पे यात्रा करे तब हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? He was riding on a horse, जानवर से कर रहे हैं ना, इन बाई का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शालिनी गोज टू स्कूल, शालिनी जाती है। अब जा रही है तो मोशन हो रहा है, तो किस चीज से जाती है? फुट, अपने खुद पैदल चल के जा रही है ना, तो ऑन फुट होगा, ना कि इन और एट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8, रीना केम, रीना आई। अब जब आई या गई तो किस से? स्कूटर से आई, तो वहां पे व्हीकल है कि नहीं? व्हीकल से ही आई, तो बाई स्कूटर होगा, नॉट इन और ऑन। कहीं ऑन का भी डिस्कस दिया गया है, जब दो पहिए वाली से कोई जाए तो, लेकिन यहाँ पे बाई का ही प्रयोग होगा। CHS नवोदय, ध्यान से समझे। ओके, चलिए अगला कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। डेफिनिट टाइम हो, डेफिनिट लोकेशन हो, डेफिनिट डे हो, डेफिनिट डेट हो, डेफिनिट मंथ हो, डेफिनिट ईयर हो, तो वहां पे क्या प्रयोग करेंगे? अब चलिए थोड़ा सा हम ध्यान से समझे, डेफिनिट होता क्या है? डेफिनिट होता क्या है? एक मिनट, डेफिनिट होता क्या है? नंबर वाइज ये 24 है, हमने 25 नंबर लिखा, 25। चलिए डेफिनिट क्या होता है? एक होता है डेफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। डेफिनिट उसे कहते हैं जिसको आप पहले से जानते हो, फिक्स हो गया है, फिक्स, और ये नॉट फिक्स। अब चलिए जरा,
अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपका दो होता है, एक डेफिनिट होता है और एक होता है इनडेफिनिट। अब चलिए टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हूँ 4 hours HOURS और यहाँ पे लिखा हूँ 5 o'clock। अब चलिए जरा ध्यान से समझिए, डेफिनिट उसे कहते हैं जिससे लोग 100% समझ जाए, फिक्स है कि हाँ ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेफिनिट और इनडेफिनिट का भी मतलब समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखे हैं 2 months और यहाँ पे लिखे हैं जनवरी JANUARY, यानी मंथ का नाम ये भी है और मंथ का नाम ये भी है। ये नॉर्मल नाम है और ये पार्टिकुलर नाम है। तो इन दोनों में डेफिनिट कौन है? दोनों में 2 months। कौन सा 2 months? ये आने वाला कि बीता हुआ कि दादाजी के जमाने के 2 महीने की बात कर रहे हैं। तो जनवरी बोलने से लोग 100% क्या हो जा रहे हैं? समझ जा रहे हैं। जिस टाइम को बोलने से लोग 100% क्या हो जाते हैं? समझ जाते हैं। जिस चीज को बोलने से लोग 100% समझ जाते हैं उसको डेफिनेट बोलते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं इनडेफिनेट। तो जनवरी से समझ गए कि हाँ जनवरी की बात कर रहे हैं, मैं जनवरी में आऊंगा, मैं 2 महीने में आऊंगा। तो 2 महीने में कौन सा 2 महीने पता ही नहीं चल सकता। जनवरी के बाद भी 2 महीने हो सकता है, दिसंबर के बाद भी 2 महीना हो सकता है। और चलिए यहाँ पे जनवरी की बात कर रहे हैं तो ये डेफिनेट हो गया। कौन सा हो गया? डेफिनेट मंथ हो गया। कौन सा मंथ हो गया? डेफिनेट MONTH। अब ये जो है इनडेफिनेट हो गया। तो मैं डेफिनेट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखूँ 2023 और यहाँ पे लिखूँ 5 years। तो बताइए ये भी ईयर है और ये भी ईयर है, लेकिन दोनों में डेफिनेट कौन है जिसको आप समझ जाएंगे? 2023 आपका क्या है? डेफिनेट ईयर है। डेफिनेट ईयर है। क्लियर हुआ? मेरी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? YEAR। अब चलिए जरा यहाँ पे लोकेशन की बात करूँ तो एक डेफिनेट लोकेशन भी होता है, एक डेफिनेट लोकेशन। अब कोई पूछे कहीं, कोई व्यक्ति आप देखे भी कई केसेस भी देखे होंगे, कोई व्यक्ति फोन करते हैं, कोई बंदा फोन करते हैं और सामने वाला बोलते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन जैसे वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और जो फोन करके पूछा रहता है वो बेचारा वहाँ पे चला जाता है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति वहाँ पे रहता नहीं है। क्लियर हुआ? तो क्योंकि वो डेफिनेट लोकेशन नहीं बताया। डेफिनेट लोकेशन बताने से लोग उससे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, कहाँ हूँ, डेफिनेट लोकेशन बता ही नहीं रहे हो, मैं परेशान हूँ। तो डेफिनेट लोकेशन मैं बलिया में हूँ तो बलिया में आप आएंगे तो मैं मिल जाऊँगा। मुंबई में हो, मुंबई में आएंगे तो मैं मिल जाऊँगा, वो मिल जाएंगे। तो डेफिनेट लोकेशन हो तो वहाँ पे जहाँ को लोकेशन बता रहे, अगर वहाँ को सच में वो मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट लोकेशन बोल रहे हैं। क्लियर? बस झूठ मूठ के इधर उधर बोले तो डेफिनेट लोकेशन नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं, थोड़ा सा है। आइए कंसेप्ट क्या है? डेफिनेट टाइम। कोई भी टाइम बताए डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। 5 o'clock, 3 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock। डेफिनेट लोकेशन हो, डेफिनेट डे, जैसे 2 days, 3 days, 4 days, ये डेफिनेट लोकेशन नहीं है। उसी डेज का पार्टिकुलर नेम हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपका डेफिनेट डे हो गया। डेफिनेट डेट किसे बोलते हैं? डेफिनेट डे जैसे कि आज कौन सा डे है, आज कौन सा डेट है, आज कौन सा डेट है, जो भी मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ 27, जो भी चीज लिख सकता हूँ 27 मार्च 2023। तो ये आपका क्या है? डेफिनेट लोकेशन है कि मैं इसी तारीख को मैं यहाँ आपसे मिलूंगा, या इसी तारीख को इनका बर्थडे है या शादी विवाह है। तो ये डेफिनेट लोकेशन हो गया, डेफिनेट डेट हो गया। ओके, डेफिनेट मंथ, 3 months, 4 months, 5 months, ये आपका डेफिनेट नहीं है। उसका खास नाम, पार्टिकुलर नेम क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। क्लियर हुआ? डेफिनेट ईयर किसे कहते हैं? 5 years, 10 years, ये आपका डेफिनेट है। उसका पार्टिकुलर नेम 2023, 24, 25, 1949, इस तरीके से डेफिनेट हो गया। क्लियर हुआ? तो अब चलिए, अगर कोई डेफिनेट टाइम है और डेफिनेट लोकेशन बता रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? एट। और कोई डेफिनेट डे हो या डेफिनेट डेट हो तो उसके लिए ऑन, और डेफिनेट मंथ और डेफिनेट ईयर हो तो उसके लिए इन। लेकिन कंसेप्ट हम याद कैसे करें? याद कैसे करें? एक बात बताइए, डे और डेट आज का तत्काल होता है। डे और डेट तत्कालिक होता है। जैसे आज कौन सा दिन है? तो आज मंडे है, तो मंडे आपका, मंडे आज भरी है, कल से ट्यूसडे हो जाएगा।
तो आज हम उसी पे चल रहे हैं, आज हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं मंडे के दिन पर ही कोई कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंसेप्ट समझिए कि डे और डेट, डेट भी लिख रहे हैं, आज 27 है तो कल 28 होगा, क्लियर हुआ। उसके नेक्स्ट जो है 29 होगा, उसके नेक्स्ट 30 होगा, यानी ये एक एक तत्कालिक दिन है। क्या है? तत्कालिक दिन है। डे हो या यही तो आपका डे है ना, यही तो आपका डेट है ना। लेकिन मंथ क्या होता है ना कि कुछ दिन तक उसी के अंदर चलते हैं, कुछ दिन तक, मंथ हो चाहे ईयर हो, कुछ दिन तक चलते हैं। जैसे मार्च का महीना है तो मार्च के महीना 31 का जो महीना होगा तो पूरा 31 दिन चलेंगे, तो कुछ दूर तक चला गया है तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। और 2023 2024 ये भी बहुत दिन तक चलेगा, 365 दिन का एक साल हो गया, यहाँ पर भी इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डे है ना, यहाँ पे क्या है? डे है यानी डेट है, तो यहाँ पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? आन का प्रयोग करेंगे, किसी, क्योंकि इसी पर अभी कार्य हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चले। डेफिनेट टाइम वही हो जाएगा 9 o'clock 3 o'clock 5 o'clock। डेफिनेट लोकेशन जो आपका जगह का नाम होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई विल गो चेन्नई, मैं चेन्नई जाऊंगा मार्च। अब बताइए मार्च जो है मंथ का नाम है, किस इसका नाम है? मंथ का नाम है। मंथ का पार्टिकुलर नेम दे दिया है, तो मंथ बताइए इसमें आता है ना, बीच वाले में आता है ना, तो मंथ कुछ दिन तक चलेगा, दिन तक चलेगा, बहुत दिन, उसी के अंदर में बहुत सारा काम होगा। तो वहां पे किस चीज का प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा, नॉट एट और ऑन। आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था किस? 2000। अब बताइए 2000 आपका क्या है? 2000 क्या है? ईयर नेम है। क्या, कौन सा नेम है? ईयर नेम है। तो मंथ नेम हो या ईयर नेम हो, वहां पे किस चीज का प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे? इन का। यहाँ पे हम एट और ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जब भी डेफिनिट डे हो, डेफिनिट डेट हो, डेफिनिट मंथ हो, तो देख लीजिएगा किसके पहले क्या है, तो उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सी केम, हुआ आई ऑफिस, वो ऑफिस आई 9 o'clock। अब बताइए 9 o'clock का क्या है? डेफिनिट टाइम है ना, तो किस चीज का प्रयोग होगा? एट का प्रयोग होगा, नॉट ऑन एंड इन। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेन विल स्टार्ट, ट्रेन जो है शुरू होगा, चालू होगा कितने बजे? 10 बजे। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या है जी? डेफिनिट टाइम है। तो क्या लगाएंगे? एट का प्रयोग करेंगे, इन ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ आया? समझ आया कि नहीं है? यहाँ पे आपको खुद टेस्ट योरसेल्फ, आपको खुद क्वेश्चन करना है। आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? फ्राइडे को पढ़ाऊंगा, 7 बजे पढ़ाऊंगा, राजमहल प्लेस में पढ़ाऊंगा, अप्रैल में पढ़ाऊंगा, 2023 में पढ़ाऊंगा, 26 जनवरी को पढ़ाऊंगा। तो आप उस देख लीजिए, उसके पहले वो जो यूज करना है प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो फ्राइडे आपका क्या है? फ्राइडे, फ्राइडे मतलब दिन है, तो डेफिनिट दिन डे है, डेफिनिट डे के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन फ्राइडे 7 o'clock। इस तरीके से टाइम बता रहा है, तो टाइम बताए तो क्या लगाएंगे? 8 लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। राजमहल, राजमहल क्या है? एक डेफिनिट लोकेशन का नाम बता रहा है, डेफिनिट लोकेशन के नाम बताए तो 8 का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? आगे चले। अप्रैल, अप्रैल एक मंथ का नाम है, उसी के अंदर में कोई काम होगा तो इन का प्रयोग होगा। क्लियर होगा? 2023 आपका ईयर नेम है, इन होगा। 26 जनवरी, 26 जनवरी आपका क्या है? 26 जनवरी आपका डेट है, क्या है? 26 जनवरी मतलब फर्स्ट, और कोई भी चीज चले, कोई भी चीज चले, 2023 या 2024। क्लियर हुआ ना? तो वहां पे हम क्या लगा लेंगे? डेफिनिट क्या डेट की बात कर रहे हैं तो ऑन हो जाएगा। समझ में आया? मजा आ रहा है? वेरी गुड। आगे चले, आगे चले। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? 1 मिनट हो जाएगा, हो जाएगा। 18 उसके बाद से 19 आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? बिटवीन, अगर मैं चेंज करूं, बिटवीन, अमोंग एंड अमोंगस्ट। बिटवीन का इन सब का प्रयोग, इन सब का हिंदी होता है बीच में या के बीच में, बीच में या के बीच में। तो बिटवीन का प्रयोग याद रखिएगा, दो के बीच में प्रयोग किया जाता है। कितने चीज को देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे बॉय लिख दिया, एक मिनट, एक यहाँ बॉय है और यहाँ पे गर्ल है। जरूरी नहीं कि बॉय मैन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है। अब चलिए, तो दो नाउन के बीच में, दो नाउन के बीच में, जरूरी नहीं कि बॉय गर्ल ही होगा, कोई भी हो सकता है। दो नाउन के बीच में अगर बात हो तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक के बीच की बात हो, दो से अधिक लोग हो, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखिए ना फिगर बनाया, दो से अधिक पर्सन से कोई भी चीज हो सकता है। दो से अधिक की बात हो तो अमोंग का प्रयोग कीजिए या अमोंग्स्ट का प्रयोग कीजिए। हाँ, कब अमोंग का प्रयोग करते हैं, कब अमोंग्स्ट का प्रयोग करते हैं, मैं आपको जस्ट इसके आगे स्लाइड में बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है, बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 persons और थिंग्स। क्लियर हो? 2 पर्सन या 2 व्यक्तियों, चीजों के लिए, वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। एंड
among and amongst are used for more than two persons or things. दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है. एग्जाम्पल प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन कर लेते हैं. चलिए, देयर इज अ रेड बॉक्स, एक लाल बॉक्स है. अब बिटवीन होगा कि among होगा, बताइए फटाक से. द ब्लू एंड द ऑरेंज वन. अब बताइए ब्लू लाल दो बॉक्स है, एक तो ब्लू की बात कर रहा है और एक ऑरेंज की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कितने चीज की बात हो रही है? दो बॉक्स, दो चीजों की, ब्लू और एक ऑरेंज. तो दो के बीच की बात हो तो among का प्रयोग नहीं होता है, बिटवीन का प्रयोग होता है. चिंटू इज सिटिंग, चिंटू बैठा हुआ है. बिटवीन होगा कि among होगा. साहिल एंड पुष्कर, तो दो लोगों की बात कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में चिंटू बैठा हुआ है, तो among का प्रयोग नहीं होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा. क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड दिस मैंगोज. इन सभी मैंगोज को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है. किसमें बांट दिया गया है? चिल्ड्रेन में बांट दिया गया है. अब देखिए दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग डेमोस्ट्रेट यानी ढेर सारे नाउन प्रयोग करने के लिए होता है. तो यहाँ पे दो नाउन्स नहीं है, तो यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा, among होगा. चलिए, नंदिनी स्टैंड्स, नंदिनी खड़ी है. अंजलि एंड जूही, अंजलि और जूही के बीच में, तो दो लोग की बात हो रही है, तो among का प्रयोग नहीं होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा. क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वन रॉन्ग सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस गलत है इन सभी सेंटेंस के बीच में. इन सभी सेंटेंस के बीच में एक सेंटेंस क्या है? गलत है. तो दिस का प्रयोग ढेर सारे लोगों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए प्रयोग होता है, तो among का प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 6, सानिया इज द टॉलेस्ट. अब देख जहां पर EST लग जाए तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री सभी ग्रुप से भी बेहतर होता है जी, या खराब होता है. तो ज्यादा ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई दो लोगों की बात नहीं कर रहा है, बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा, among का प्रयोग होगा. क्लियर बात. सानिया इन सभी लड़कियों से सबसे क्या है? लंबी है. आगे चले, 19 उसके बाद से 20. डिफरेंस बिटवीन among, among एंड amongst का अंतर क्या है समझिए. among इज यूज बिफोर ओनली कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड, यानी among का प्रयोग सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड. कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए उसकी जो आवाज है क, ख, ग, घ, इस तरह से करते करते कछ, तरह ज्ञ से निकले, किसी वर्ड की स्टार्टिंग इन कॉन्सोनेंट से हो, किसी वर्ड की स्टार्टिंग इन कॉन्सोनेंट साउंड से हो, तो हम among का प्रयोग करेंगे. और amongst एक्चुअल में पूछे तो दोनों जो है ना, दो से अधिक नाउन के लिए प्रयोग होता है. और amongst इज यूज्ड बिफोर द वोवेल कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड. amongst का प्रयोग चाहे वो वोवेल से साउंड स्टार्ट हो, चाहे कॉन्सोनेंट. वोवेल का मतलब क्या होता है? आ, इस तरह करते करते आनु, कॉन्सोनेंट मतलब वही करेगा. यानी किसी वर्ड की स्टार्टिंग चाहे आ से हो या क से हो, तो उन दोनों में हम amongst का प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन याद रहे कि among का प्रयोग दोनों वोवेल साउंड के लिए नहीं होता है, ओनली कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है. चलिए आइए प्रैक्टिस कीजिए. among द गर्ल, अब इसकी पहली आवाज कहां से निकल रही है? ग से निकल रही है. ग, गर्ल्स. क्लियर हुआ? ग. अब बताइए, तो पहली आवाज ग से निकल रहा है, तो मैंने बोला था कि कॉन्सोनेंट साउंड से निकले तो among का प्रयोग करेंगे. चलिए among का प्रयोग हुआ है. amongst का प्रयोग तो दोनों के लिए कर सकते हैं, चाहे वोवेल साउंड हो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो. तो इसकी पहली आवाज कॉन्सोनेंट से हुआ है, तो amongst का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. amongst our brothers. अब चलिए amongst का प्रयोग तो किए है, लेकिन इसके बगल वाले की आवाज कहां से निकली? our. आ यानी स्वर से निकल रहा है, तो जब पहली आवाज स्वर से बोलते वक्त निकले तो हम amongst का प्रयोग करेंगे. क्लियर हुआ? अब चलिए among our brothers, क्या ये सही गलत है? among का प्रयोग among का प्रयोग जो होता है दो से अधिक लोगों के बीच में प्रयोग होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड हो. तो among तो प्रयोग किया है, लेकिन इसकी पहली आवाज कॉन्सोनेंट से नहीं हो रहा है, वोवेल से हो रहा है, तो यहाँ पर हम among नहीं लगाएंगे, amongst लगाएंगे. लेकिन among लगाने से क्या हो गया? गलत हो गया. amongst होना चाहिए. amongst us. अब बताइए, इसकी पहली आवाज ए से निकल रहा है, सॉरी, इसकी पहली आवाज us किससे निकल रही है? अ से निकल रही है, यानी स्वर है, वोवेल है, तो हम amongst लगाएंगे, लेकिन among का प्रयोग नहीं करेंगे. क्लियर हो? मजा आया? आइए, हम सभी के बीच में, भाइयों के, हमारे भाइयों के बीच में, लड़कियों के बीच में. आइए 20 नंबर 20 हो गया. 21 क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? बीनीथ एंड बिलो.
बीनीथ एंड बिलो। बिलो में बहुत पहले प्रयोग बताया हूँ कि बिलो का जो यूज होता है किसी लेवल किसी मार्क के अगर नीचे हो तो वहां पर हम बिलो का प्रयोग करते हैं। क्लियर? कोई पॉइंट है कोई मार्क है अगर उससे नीचे है तो बिलो का प्रयोग। आइए बीनीथ का प्रयोग देखते हैं कहाँ पे करते हैं बीनीथ का प्रयोग। चलिए समझे। When a thing is under some other thing and it is touching its surface, जब कोई वस्तु नीचे हो, किसके नीचे हो? सम अदर थिंग, किसी दूसरे कोई दूसरे वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो और वह जो वस्तु है सरफेस पे क्या कर रहा हो? टच हो रहा हो, तो वहां पर हम बीनीथ का प्रयोग करते हैं। बीनीथ हो या बिलो हो, उसका हिंदी होता है नीचे या के नीचे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं फिगर बनाया हूँ, अच्छे समझ सकते हैं। ये पेड़ है, पेड़ के नीचे ये जैसे देखिए यहाँ पे गड्ढा खोल करके एक रेट आ गया है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर चला जाए, जमीन के अंदर, तो ये चूहा जब आया है तो जमीन के अंदर टच में है कि नहीं है? और अंदर है, बाहर से इसको कोई देख नहीं पा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर क्या करके जा करके जगह बना ले और उसी में रहने लगे, उसी में जा करके गति में जाए तो इनटू और जाकर उसी में जगह बना कर रहने लगे, तो उसके अंदर या कुछ ऐसी भी चीज होती है कि दूसरे लोग जगह बनाते वो जाकर रहने लगे, तो वहां पे जमीन के अंदर कोई वस्तु रहता है तो वहां पे हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? बीनीथ का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो बीनीथ जो है एक यहाँ पे रेट है और एक पेड़ के अंदर ही घोंसला बना लिया है, क्या बोलते हैं? घर बना लिया है। तीन दोनों केस में किस चीज का प्रयोग करेंगे? बीनीथ का प्रयोग करेंगे। जो चीज दिखाई ना दे। अब कोई चीज जमीन के अंदर है, कोई चीज किसी वस्तु के अंदर जाकर रहने लगे और वह दिखाई न दे, तो वहां पे हम बीनीथ का प्रयोग करते हैं। और एक और बीनीथ का प्रयोग करते हैं। देखिए कोई वस्तु किसी चीज के नीचे हो, जैसे यह व्यक्ति जो है इस पेड़ के नीचे है, तो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो तो अंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप बीनीथ का भी प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बीनीथ का प्रयोग दो के सेंस में हो सकता है। एक, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो और वह दिखाई न दे तब वहां पे बीनीथ का प्रयोग करते हैं। और एक, किसी वस्तु के नीचे हो तो वहां पर भी बीनीथ का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे बीनीथ करिए चाहे अंडर करिए। लेकिन आप सोचेंगे कि चूहा इस जमीन के अंदर है तो बीनीथ का प्रयोग न करके अंडर का प्रयोग करें तो गलत हो जाएगा। अंडर का प्रयोग वहीं पे करते हैं कि किसी चीज का नीचे रहे लेकिन दिखाई दे, और बीनीथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज का अंदर है दिखाई न दे, तो वहां बीनीथ का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आइए चलिए टेस्ट योरसेल्फ। देयर आर मेनी मिनरल्स, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं किसके नीचे? जमीन के अंदर। अब बहुत सारे खाद्य पदार्थ जमीन के अंदर है तो क्या आप उसको देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं ना। तो अंडर बिलो होगा कि अंडर होगा कि क्या होगा? बीनीथ होगा, बिलो नहीं होगा। आई फाउंड प्लेजर, मुझे आनंद मिलता है इन सिटिंग, बैठ करके। कहाँ बैठ करके? पेड़ के नीचे बैठकर। मुझे पेड़ के नीचे बैठ करके आनंद मिलता है। तो कोई वस्तु के नीचे कोई दूसरा वस्तु रहे तो आप वहां पे बीनीथ का प्रयोग कर सकते हैं, बिलो का प्रयोग नहीं करेंगे। आप इस बीनीथ की जगह पे अंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा एग्जांपल। ही वाज सिटिंग अंडर बीनीथ द ट्री, चाहे अंडर लगे चाहे बीनीथ लगे, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। क्लियर हुआ? आगे चलिए 22 और कितना है? अब ज्यादा नहीं है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? अबव एंड बिलो। तो वही चीज जो पीछे में पढ़ाया था उसी को मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि जब कोई मार्क्स हो, उस मार्क्स लेवल बन जाए, मार्क बन जाए, स्टैंडर्ड कोई पॉइंट बन जाए, उसके ऊपर कोई चीज रहे तो अबव, उसके नीचे कोई चीज रहे तो बिलो। कंसेप्ट कोई प्रैक्टिस कर लीजिए, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अबव और बिलो जो है सिर्फ लेवल बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं देखिए बार बार उसी चीज को मैं रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। लिखा है कि हिज इंग्लिश, उसका जो इंग्लिश है ना एवरेज, औसत से क्या है? कम है। यानी जितना चाहिए इससे ऊपर चला जाए तो ठीक है, लेकिन जरूरत है इससे इतना का, लेकिन उस लेवल से क्या है? कम है, तो हम बिलो का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। देयर ऑफिस, उसका ऑफिस इज लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस। क्लियर हुआ? अब चलिए यहाँ पे ऐसे ही और रिवर इज फ्लोइंग, एक नदी जो है क्या कर रही है? बह रही है। द माउंटेन, पर्वत के नीचे। इन दैट पिक्चर, कोई तस्वीर है, कोई क्या है? तस्वीर है। उस तस्वीर में माउंटेन है, क्या है? पहाड़ है, और उस पहाड़ के नीचे क्या हो रही है? नदी बह रही है। तो इसका लेवल यहाँ पे है, इस लेवल से नीचे न बह रहा है जी। तो चलिए वहां पे किस का प्रयोग होगा? बिलो का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? आगे चले 22 हो गया। 23।
अब चलिए आइए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड। अब चलिए यहाँ पे हम कब प्रयोग करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये क्या है, मैच है, क्या है, मैच है। अब मैच के सामने चाहे लड़की हो चाहे कोई भी लड़की, और मैच के बगल में, मैच के बगल में यहाँ पे एक लड़की है और मैच के पीछे एक लड़की है। अब चलिए ध्यान से समझिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैच ही होगा और कोई लड़की होगी, यानी किसी वस्तु के सामने कोई दूसरा वस्तु रहे, यहाँ पे सामने है ना, वस्तु के सामने है ना, तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इन फ्रंट ऑफ, हिंदी क्या निकलेगा, सामने या के सामने। जब किसी वस्तु के सामने कोई दूसरा वस्तु रहे तो हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, हिंदी होता है सामने या के सामने। और जब किसी वस्तु के बगल में कोई दूसरा वस्तु रहे, तो यहाँ पे लड़की है तो बगल की बात हुआ है तो क्या हो जाएगा, बिसाइड का प्रयोग होगा। कौन सा प्रीपोजिशन, बिसाइड इज यूज्ड, इसका हिंदी निकलता है बगल में या के बगल में, या के बगल में। अब किसी वस्तु के पीछे, पीछे की बात हो रहा है ना, पीछे किस सेंस हो रहा है, पीछे या के पीछे, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, बिहाइंड। बिहाइंड इज यूज्ड। मेरी बात सबको समझ आ रही है? तो किसी वस्तु के सामने कोई दूसरा वस्तु रहे तो इन फ्रंट ऑफ, और किसी वस्तु के सामने कोई सामने नहीं बगल में रहे तो बिसाइड, और उसके सामने उसके पीछे रहे तो बिहाइंड। किसी वस्तु के आगे रहे तो इन फ्रंट ऑफ, किसी वस्तु के बगल में रहे तो बिसाइड, और किसी वस्तु के पीछे रहे तो बिहाइंड। और एक बात याद रखिएगा, मैं कलर चेंज कर लूं, बिसाइड और यहाँ पे लिखा है बिसाइड्स, एस लग गया है, तो बिसाइड में अगर एस लग जाए तो बिसाइड्स हो जाएगा, उसका अंतर पूरा बदल जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे कि ये मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, क्या है, और यहाँ पे जूस है, JUIC। तो इन तीनों में से कौन कौन पी सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मिल्क भी है और जूस भी है, तो पानी तो बाद में पी सकते हैं। तो पानी को छोड़कर बिसाइड्स, अब यहाँ पे बिसाइड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स वाटर, इसका मतलब क्या है, पानी को अतिरिक्त, पानी के अलावा, यानी पानी को छोड़ करके मैं क्या क्या पी सकता हूँ, मिल्क और जूस पी सकता हूँ। यानी बिसाइड्स का प्रयोग वहीं पे करते हैं कि कोई भी चीज को चॉइस करना हो, कोई भी चीज को चॉइस करना हो, और जिसको आपको चॉइस नहीं करना हो तो किसको किसको, अगर कोई बोल दे कि जैसे कि 5 पेन है, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है, एक डायमंड का है, एक आयरन का है, तो आप क्या बोलेंगे, हर जगह आज के डेट में सब कोई मनुष्य लालची हो गए, तो कहेंगे क्या कि बिसाइड्स आयरन पेन, आयरन का जो पेन है उसको छोड़कर सभी हमको चाहिए, ऐसा ही होता है ना। तो चलिए बिसाइड्स का प्रयोग वहां पे करता होगा, बिसाइड मतलब सिर्फ के बगल में। आइए आइए यहाँ पे एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल देखिए, एस लगा बिसाइड्स, बिसाइड्स का हिंदी होता है के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, यानी किसी चीज को छोड़कर वो ऐड करते जाएगा, ठीक है ना। जैसे लिखा है गो एंड सिट, जाओ और बैठ जाओ, योर फादर, अपने पिताजी को छोड़कर बैठ जाओ, अपने पिताजी के बगल में बैठ जाओ, तो यहाँ बगल का सेंस हो रहा है ना, तो बगल का सेंस होगा तो यहाँ पे बिसाइड होगा, नॉट बिसाइड्स, क्लियर होगा। लेकिन बिसाइड्स, बिसाइड श्वेता, ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, यह बताइए सभी लड़कियां क्लास में क्या है, उपस्थित है, तो यहाँ पे देखिए श्वेता लिखा है, तो बिसाइड श्वेता की बिसाइड श्वेता, श्वेता के बगल में सभी लड़के क्लास उपस्थित है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो बिसाइड होगा तो बगल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बगल में, तो बगल में श्वेता, सभी लड़कियां क्लास में उपस्थित है, ये सेंस अच्छा नहीं लग रहा है। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब क्या, अतिरिक्त, के अलावा, ये के छोड़ करके, यानी श्वेता के अलावा, श्वेता को छोड़कर, श्वेता का अतिरिक्त सभी लड़कियां क्लास में उपस्थित है। बिसाइड, बिसाइड्स, क्वेश्चन नंबर 3, बिसाइड, बिसाइड्स मैथ, मैथ को छोड़कर के अलावा, आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, मैं इंग्लिश और हिंदी जानता हूँ। चलिए फोर्थ एग्जांपल, ही हैज अ कार
बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, उसके पास मोटरसाइकिल है, किसको, उसके पास एक कार है, किस अलावा होगा ना, बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को छोड़ करके उसके पास क्या है, एक कार है। आगे चले, स्लाइड 25 लास्ट है मेरे दोस्त, ध्यान से समझे, स्लाइड तो खत्म ही हो गया। चलिए अब हाँ एक चीज और थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद से मैं चलता हूं। चलिए सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग कब करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग, किसका प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग PERFECT परफेक्ट टेंस में भी होता है। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हो सकता है। टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा ना, तब से समझ में आ जाएगा। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप सिंस फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न उठ रहा है कि सिंस फॉर का हम प्रयोग कैसे करें, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक मिनट, एक होता है फॉर और एक होता है सिंस। चलिए यहाँ पे जो फॉर का हिंदी निकल रहा है से निकल रहा है, और सिंस का भी हिंदी से निकल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, मैं इसके जस्ट पहले मैं बताया भी था कि अगर कोई टाइम फिक्स हो, डेफिनिट हो, तो उसके लिए हम सिंस उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और कोई टाइम डेफिनेट ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे ध्यान से समझे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डे, डे का नाम क्या हो सकता है, मंडे, MONDAY, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यहाँ पे मैंने लिखा मंथ, मंथ का खास नाम क्या होता है, जनवरी, JANUARY, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और यहाँ पे देखिए ईयर, ईयर का खास नाम क्या हो सकता है, 2022, 2023, इस तरह करते करते क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कह सकते हैं, नॉट फिक्स टाइम, कोई टाइम फिक्स नहीं है, और पॉइंट ऑफ टाइम को क्या बोल सकते हैं, फिक्स टाइम, फिक्स टाइम बोल सकते हैं, डेफिनेट। क्लियर हुआ। अब चलिए जरा, अब चलिए डे का खास नाम क्या हो जाएगा, डे जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डेज रहेगा, तो फॉर 3 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज, 100 डेज। क्लियर हुआ। अब उसी का खास नाम क्या हो जाएगा, फॉर मंडे होगा कि सिंस मंडे होगा, फॉर मंडे, और उसके बाद से सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरह आपको क्लियर हो रहा है। अब चलिए डे के बाद क्या आया, मंथ, क्या आया, मंथ। अब मंथ कितना भी हो, अब बताइए 3 मंथ्स लिखा है, क्या लिखा है, तो 3 मंथ से पहले आप सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, क्योंकि मंथ आप जानते हैं कि क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी मंथ का खास नाम दे दे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो अब बताइए मार्च से पहले आप बताइए सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, फॉर का प्रयोग नहीं होगा, किस का प्रयोग होगा, सिंस का। तो यहाँ पे फॉर 3 मंथ लिखा है, तो 3 महीनों से, यहाँ पे सिंस मार्च लिखा है, तो मार्च से, यानी फॉर का हिंदी से भी होता है और सिंस का हिंदी से भी होता है। अब चलिए आइए ईयर, ईयर का खास नाम क्या ले लें, 2022, 2023, 1949, 1947। अब बताइए जरा, अब लिखे हम 5 इयर्स, और यहाँ पे लिखे हैं 2023, तो इससे पहले हम फॉर लगाएं कि सिंस लगाएं, और इससे पहले फॉर लगाएं कि सिंस लगाएं, आप जरा बताएं। तो ये जो ईयर है क्या है,
पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट फिक्स टाइम है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो कितना भी ईयर हो, अगर ईयर वर्ड लग गया है तो नॉट फिक्स टाइम, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा, न कि सिंस का। और यहाँ पे ईयर का खास नाम दे दिया है तो फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। इतना बात आप लोगों को समझ में आई। अब चलिए, जो चीज उम्र की बात हो, किसी व्यक्ति की अवस्था की बात करें, बचपन से जवानी से, बुढ़ापे से, लड़कपन से, तो वह किस में आ जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है। सिंस चाइल्डहुड होगा, न कि फॉर चाइल्डहुड। क्लियर हुआ। अब चलिए, अब किसी पहर की बात करें, जैसे दिन में पहर 4 होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, फिर से रात्रि। क्लियर हुआ। तो वहां पर इन मॉर्निंग होगा, न कि इन फॉर द सिंस मॉर्निंग होगा, न कि फॉर द मॉर्निंग होगा। जब भी पहर की बात करें, सुबह, दोपहर, शाम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो उससे पहले हम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उससे पहले किस चीज का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। तो इतना ही आप लोग अच्छे से, मजे से, मन से पढ़ें। और उसके बाद से जो छूटा है प्रीपोजिशन, तो एक और वीडियो बनाऊंगा जो होगा आपका टोटल प्रीवियस क्वेश्चन, 5 साल, 6 साल, 7 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व कराएंगे। अगर कोई प्रीपोजिशन छूट गया है तो आप इस जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि हम भी समझें कि हाँ क्या छूटा है। वैसे तो बहुत चीज छूटा है, टू छूटा है, फ्रॉम छूटा है, टुवर्ड्स छूटा है, तो अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप खुश रहें।